हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो स्टोरी का नाम है अरेंज मैरिज टू एंजेलिक बॉय, शायद ऐसा ही है कुछ स्टोरी का नाम। ठीक है, तो चलो मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे अभी बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है। हाँ, एंजल एंड डेविल एक दूसरे के साथ बस लड़ रहे थे, एंड एंजल डेविल्स के ऊपर ऐसे भारी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही भारी हो रहे थे। उन्हीं एंजलों में था हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग। विंग जो था ना, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो है ना डेविल्स को मार रहा था कि सडनली एक डेविल ने विंग के शोल्डर के ऊपर चोट पहुंचाई। इसलिए विंग होता है ना कि नीचे गिर रहा था। गिरते हुए विंग बस सोच रहा था कि हाय, क्या उसे लगता है कि मुझे इतनी सी चोट पहुंचाने से भी मर जाऊंगा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और खुद को खड़ा करता है। एंड देन उसके बाद विंग सडनली किसी डेविल के ऊपर ऐसे वार करने ही वाला था कि सडनली विंग अपनी पावर को रोक देता है एंड सामने की तरफ उस डेविल को देखता है। और विंग एक पल के लिए उस डेविल को देखता रह चुका था। वो डेविल, उसके सर के ऊपर 2 हॉर्न्स थे, उसके हाथ में जो एक रेड कलर की छड़ी थी एंड ब्लैक कलर के लंबे बाल। ब्लैक कलर के उस डेविल ने कपड़े पहने हुए थे पूरी तरह से, और वो डेविल एंजेलो के ऊपर वार करे जा रहा था बहुत भयंकर तरीके से। एंड हमारा विंग वहीं पे रुक चुका था। विंग ने अपने ऊपर एक शील्ड बना के रखी थी। कोई डेविल उसके ऊपर वार करेगा, विंग को कोई फर्क नहीं पड़ा था। विंग ने बस एक शील्ड बना के रखी थी और विंग बस अपने कदमों के साथ उड़ते हुए विंग बस उस डेविल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा था। और सभी एंजल कहते विंग क्या कर रहे हो, उन्हें हराओ। विंग क्या कर रहे हो, तुम्हें उनके साथ लड़ना है, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। विंग किसी की भी कोई बात नहीं सुनकर बस आगे बढ़ते हुए जा रहा था उस डेविल की तरफ। जब उस डेविल को महसूस होता है कि कोई एंजल उसकी तरफ आ रहा है, तो वो डेविल भी हमारे विंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। बट विंग की तरफ से उस डेविल को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, इसलिए डेविल एक बार उसे देखता है एंड देन उसके बाद बाकी डेविल के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और हम विंग को देखते, विंग उस डेविल के थोड़ा सा नज़दीक आकर बस वहीं पे बस खड़े होकर बस उस डेविल को देख रहा था। विंग के चिक्स पूरे बंद हो रहे थे। विंग स्माइल करते हुए उस डेविल को देख रहा था। उस डेविल को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक स्कैन करने के बाद कहता है हॉट, वेरी हॉट, ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। और विंग बस उस डेविल को देख रहा था कि तभी विंग को महसूस होता है कि जो एंजल जो सबसे पावरफुल हमला करते हैं ना, वो हमला उस डेविल की तरफ जा रहा है करके, क्योंकि विंग की फ्रेंड जो वेंचिंग थी उसने ही ये हमला किया था करके विंग को पता चल जाता है। इसलिए विंग सडनली सीधा उस डेविल के सामने आ जाता है। डेविल के सामने आने के बाद अपने हाथों से उस पावर को रोक देता है, जिसके कारण वो डेविल पहले तो पूरा शॉक हो जाता है और ऊपर से एक एंजल को अपने सामने देखता है। एंड सारे एंजेलिक वर्ल्ड के जितने भी जो एंजल थे ना, वो सारे लोग विंग को बस देखने लगते, ये क्या है, विंग किसी और के एंजल के ही वार को क्यों रोक रहा है। वो बस यही सोचना चाहते हैं। वो डेविल हमारे विंग को एक बार देखता है, बट वो विंग के साइड से निकलता है एंड देन उल्टा विंग के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसके बाद विंग डायरेक्टली बेहोश हो चुका था, क्योंकि विंग एक हाथ से दूसरा वार रोक रहा था और दूसरी तरफ उसी डेविल ने विंग के ऊपर वार कर दिया था, जिसके कारण विंग धीरे धीरे ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। बस अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। करीबन 1 घंटे के बाद विंग को देखते हैं। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करता है एंड सभी एंजल विंग को घूर रहे थे। विंग बस अपने नेक को स्क्रैच करते रहता है, क्या हो गया, हम यहाँ कैसे पहुँचे, क्या लड़ाई ख़त्म हो गई। वो लगता था कि हाँ, लड़ाई ख़त्म हो गई, लड़ाई के बीच में से हमें आना पड़ा, समझ में आ रहा है तुम्हें, तुमने क्या किया है। तो विंग कहता है मैंने क्या कर दिया। तभी विंग कहता है तुम्हें मेरे वार के बीच में आने की क्या जरूरत थी, मैं उस डेविल को मारने वाली थी ना। तो विंग कहता वो बस मैं ऐसे ही। तभी वहाँ पे बाउंसर आ जाती है और विंग ये सब क्या था, आखिरकार डेविल और एंजल की लड़ाई के बीच में तुम डेविल को बचाने के लिए क्यों भागे, बताओ मुझे, और वहाँ पे जाके क्या कर रहे थे। सबने बताया कि तुम वहाँ पे लड़ नहीं रहे थे। तुम्हें समझ में आ रहा है विंग, वो जो अपनी काली शक्तियों को हमारे एंजेलिक वर्ल्ड में ऐसे ही घुसा कर कितने सारे एंजल को जो है ना अपने वश में कर रहे हैं। विंग कहता हाँ ग्रैनी पता तो है। तो ग्रैनी कहते तो तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुमने आखिरकार उस एंजल को क्यों बचाया, बताओ उस डेविल को क्यों बचाया, बोलो। विंग अपनी नेक को स्क्रैच कर दादी वो तो क्या बोलोगे। तो विंग कहता मुझे वो डेविल पसंद है। एंड सब लोगों के मुंह ऐसे खुले हुए थे शौक से कि सब लोग कह रहे थे कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम गिरने के कारण तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना, तुम्हारा माइंड एक जगह पे है या नहीं है, क्या तुम सच में उन लोगों ने तुम्हें भी वश में कर दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विंग के ऊपर सवाल आते जा रहे थे।
ग्रैनी कहते ये क्या बात बोल रहे हो विंग, तुम्हें समझ में आ रहा है वो डेविल है? विंग कहता ऑफ कोर्स ग्रैनी, वो डेविल तो है बट आई लाइक इट, मुझे वो पसंद आ गया ग्रैनी। ग्रैनी कहता कब से तुम्हें पसंद है? विंग कहता है 1 घंटा 13 मिनट 3 सेकेंड। ग्रैनी कहता क्या बस 1 घंटे से? तुम पागल हो, इतने सारे मैंने एंजल वर्ड में तुम्हें मैंने एंजल को दिखाया है कि तुम उससे शादी कर सको, और तुम्हें आखिरकार कौन पसंद आया है? वो डेविल पसंद आया। रियली विंग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें पता है ना हम दोनों कैटेगरी का कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है, तुम्हें पता है ना? विंग कहता ग्रैनी तो मैं क्या करूँ, मुझे वो डेविल पसंद आ गया ना। तो ग्रैंड के तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है लगता है, मुझे लगता है उन लोगों ने सच में तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू कर दिया है, मुझे देखना होगा। ऐसे कहते वो विंग के ऊपर अपने मंत्र संत्र का अप्लाई करते, बट लाइक कोई जादू नहीं था। विंग कहता देखा ग्रैनी, मुझे सच में वो पसंद आ गया। ग्रैनी कहते कि बट ये कैसे हो सकता है, आज तक किसी भी एंजल ने डेविल को कभी पसंद नहीं किया और तुमने कैसे पसंद कर लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता ग्रैनी मुझे भी नहीं पता, मुझे वो पसंद है बस। वो कितना हैंडसम था ग्रैनी, सच में वो लड़ाई करते हुए और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था ग्रैनी। ग्रैनी कहती कि अगर उसकी पावर ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया होगा तो उसके पास ऐसी कोई पावर होगी तो? विंग कहता ग्रैनी अगर ऐसी कोई पावर है तो मैं कंट्रोल होना चाहता हूँ। ग्रैनी कहते विंग तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? हाँ। तो विंग कहता मुझे नहीं पता ग्रैनी, मुझे वो चाहिए बस, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। ग्रैनी कहते तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें वो देखेंगे तो तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, उसने ही तो तुम्हें हमला किया था। विंग कहता तो मैं क्या करूँ ग्रैनी, करने दो ना हमला, मुझे तो वो पसंद है ना ग्रैनी, मैं तो नहीं करने वाला। वैसे भी वो कितना है। ग्रैनी कहता विंग नहीं तू कहीं नहीं जाओगी। विंग कहता मैं तो जाऊँगा। ऐसे कहते विंग बस खड़ा होता है, कहता है मैं जा रहा हूँ। ग्रैनी कहते विंग विंग नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और ग्रैनी विंग को रोकने की कोशिश करते, बट ग्रैनी बस देखते विंग तो भाई जिद कर रहा था और विंग बस उड़ते हुए जा रहा था। तभी ग्रैनी कहता चलो उसके पीछे। ऐसे कहते वो लोग वहाँ से निकल चुके थे, जहाँ पे विंग उड़ते हुए जो ना डेविल की जो सीमा थी वहाँ पे आ चुके थे। और जब जैसे ही महसूस होता है डेविल लोगों को कि वहाँ से कोई आ रहा है, मतलब एंजल आ रहे करके, तो इसलिए सब लोग वहाँ पे आकर खड़े हो चुके थे। बट हमारे विंग को देखते, विंग तो भाई किसी की तरफ ना देखते हुए बस इधर उधर देखते हुए बस अपने डेविल को ढूंढने लगता है। और विंग को जैसे ही वो डेविल नजर आता है विंग बस स्माइल करता है, स्माइल करते हुए बस आगे बढ़ जाते। ग्रैनी कहते विंग क्या कर रहे हो तुम, ऐसे ही नहीं घुस सकते हो। बट विंग सीधा जाता है उस डेविल के पास जो डेविल कुछ लोगों की मदद करा था। विंग उसके पास जाता है, तभी सभी लोग कहते हैं एंजल। तो वो डेविल अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए अपनी छड़ी को अपने हाथ में लेकर जैसे टर्न होता ही है कि सामने उसके विंग था। विंग बस उसे बहुत ज़्यादा स्माइल करते, बहुत ज़्यादा प्यारी निगाहों से देख रहा था। बहुत ज़्यादा प्यारी निगाहों से देखते हुए विंग उसके चीक्स को पकड़ता है और कहता है तुम बहुत हॉट हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो, कितने हैंडसम हो सच में। ऐसे कहते विंग बस उसे ही देख रहा था। डेविल बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है डेविल को। डेविल विंग के हाथों को ऐसे झनकारता है और पीछे हट जाता है और विंग के ऊपर अपनी अपनी छड़ी करते हुए कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, मरना चाहते हो क्या मेरे हाथों से? ऐसे वो कहता है, विंग कहता है अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे हाथों से ज़रूर मरूंगा, क्यों नहीं भला। ऐसे कहते हुए विंग उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है। वो डेविल बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, इसलिए डेविल उसके ऊपर पावर का इस्तेमाल करता है। बट विंग अपने एक हाथ से ऐसे झनकार देता है उन पावर को, बिल्कुल एक साइड में फेंक दो भाई, तेरी जो पावर है ना मेरे सामने किसी काम की नहीं आने वाली। विंग का ऐसा था। वो डेविल बार बार विंग के ऊपर हमला करता है, बट विंग लाइक अपने प्यार में इतना पागल हो चुका था, विंग उसकी पावर को इधर उधर फेंक रहा था। तो अलग डेविल को वो जाकर पावर लग रही है या एंजल को पावर जाकर लग रही है, जो विंग के साथ एंजल्स आए थे उनको लग रही है या किसी और को लग रही है, बट विंग का ध्यान किसी तरफ नहीं है। जहाँ पे वो डेविल बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रहा है इस एंजल को कुछ क्यों नहीं हो रहा है। हाँ ये पावर तो सबको मतलब हार्म पहुँचाती है, बट वो एंजल ऐसे फेंक रहा है उन पावर को जैसे कि ये क्या है। और विंग की जो बाउसा सरन थी ना वो कहते विंग ये क्या कर रहे हो, हाँ अपने एंजल को क्यों हट कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो विंग विंग। बट विंग कोई भी बात नहीं सुनते, उस डेविल की तरफ बढ़ा, डेविल आसमान में उड़ने लगता है। विंग जल्दी से उड़ते हुए उस डेविल के पास है, बिल्कुल उसके सामने। और विंग उसे देखते हुए कहता है मुझसे भागो मत, मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझसे भाग रहे हो। पता है तुम्हें मिले मुझे 1 घंटा अब 30 मिनट हो चुके हैं और 15 सेकंड हो चुके हैं। पता मुझे कितना ज़्यादा उदासी फैला लग रहा था, सबको एक्सप्लेन करना उसमें ही वक्त चला गया। मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूँ और तुम मुझे हमला कर रहे हो, इन हमलों से मुझ पे कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे कहते हो विंग उसे देखने लगता है। डेविल जस्ट विंग को धक्का देता है और दूर होते कहते तुम ये क्या कर रहे हो। हाँ ऐसे वो कहता है, विंग बस स्माइल करने लगता है और जस्ट कहता है कि क्या कर रहा हो, बस तुम्हें देख रहा हूँ। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते हुए उस डेविल को देखने लगता है। डेविल भाई बहुत कंफ्यूज हो चुका था, इसलिए डेविल अपनी साथियों को बुलाता है। देन वो विंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। जहाँ पे विंग भाई अपनी उसके ऊपर शील्ड बनी हुई थी, तो विंग सीधा डेविल के सामने आ चुका था। और डेविल भाई अब तो उसका हाथ कपकपाने लगा था कि क्या यार मैं इसके ऊपर इतना हमला कर रहा हूँ बट इसको कोई असर नहीं हो रहा, कोई भी असर नहीं हो रहा, ये सब क्या चल रहा है। ऐसे ये चीज़ें चलती हुई जा रही थी, बस चल रही थी कि तभी जो डेविल वर्ड का जो ओनर था, मतलब जो होता है ना कि वो
क्या बोलते हैं डेविल वर्ड को जो चलाने वाला इंसान था ना, वो सामने आता है। जो जैसे कि बावसासुरन वहाँ की रानी थी, तो ये यहाँ का राजा था। वो वहाँ पे आता है कि ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे वो बोलता है। जहाँ पे जो डेविल था ना, वो जल्दी से अपने मास्टर के सामने जाता है, झुक जाता है और कहता है कि मैं इसे हराने की कोशिश कर रहा हूँ बट हरा नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा विंग भी भाई उसके पीछे पीछे आ जाता है और आधे हुए कहता है तुम्हें मुझे हराने की क्या ज़रूरत है, मैं तो तुम्हारा होने के लिए रेडी हूँ ना, तुम्हें मुझे हराने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे वो कह रहे विंग बैकी बैकी बातें कर रहा था। तभी बावसासुरन भी आती है और उन्हें ग्रीट करती है। जहाँ पे सामने जो इंसान था वो था लैंड कुरैन। लैंड कुरैन देखते हुए कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना हम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है करके। वो कहते कि हाँ बट मेरा नेफ्यू। तो कहता है क्या नेफ्यू। तो बावसासुरन जस्ट उन्हें देखती है, देन कुछ भी नहीं कह पाती है। जहाँ पे विंग तो भाई हमारे सेकंड कैरेक्टर वांग जी के पीछे ही खड़ा था और वांग जी को बस देख रहा था और वांग जी लाइक वियर्ड नज़रों से विंग को देखने लगता है। जहाँ पे कुरैन कहता है ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताओगे। जहाँ पे विंग का कोई रिएक्शन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे कुरैन जस्ट वांग जी से कहता वांग जी अपने कक्ष में जाओ। तो वांग जी अपने कक्ष के लिए तरफ जाने लगता है। तो विंग भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो कुरैन बस अपनी पावर की मदद से विंग को रोक देता है। जिसके बाद विंग गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल विंग गुस्से में कुरैन को देखने लगता है। विंग कहता है मुझे उसके पीछे जाना है। तो कुरैन कहता तुम नहीं जा सकते हो, तुम भूल चुके हो तुम एंजल हो और हमारे इंडस्ट्री में तुम एंटर नहीं कर सकते हो। विंग बस होता है ना ज़बरदस्ती से जो कुरैन की शील्ड को तोड़ने लगता है और विंग कहता है मुझे उसके पीछे जाना है, मतलब जाना है। ऐसे कहते हुए विंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते उस शील्ड को तोड़ देता। कुरैन लाइक शॉक। जहाँ पे विंग जाते हुए बस कहता है कि ओ हैंडसम हैंडसम डेविल। ऐसे कहते हुए विंग उसके पीछे पीछे जा रहा था कि कुरैन उसके सामने आता नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। जहाँ पे विंग कुरैन को देखता है और विंग कहता है क्या हो गया बुड्ढे इंसान, बीच बीच में बार बार क्यों आ रहे हो और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। हाँ तो क्या कहा तुमने। विंग कहता हटो मेरे सामने से। ऐसे कहते विंग कुरैन को बस एक हाथ से हटा देता है। कुरैन लाइक पूरा शॉक और विंग पीछे पीछे कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। विंग इधर से उधर देखने लगता है। विंग को वो नज़र ही नहीं आ रहा था, मतलब हमारा वांग जी जो विंग को नज़र ही नहीं आ रहा था, इसलिए विंग इधर उधर देखने लगा और विंग को आता बहुत ज़्यादा ही गुस्सा। विंग कहता वो कहाँ है। जहाँ पे कुरैन साइड में खड़ा था। कुरैन कहता कि वो अपने घर चला गया। तो विंग कहता वो ऐसे कैसे जा सकता है, मैं तो उससे बात कर रहा था ना, मेरी उससे बातें भी नहीं हुई थी, मैंने उसे अभी तक ठीक से देखा तक नहीं था, मैं उससे दूर नहीं रह सकता बिल्कुल भी नहीं। और विंग कहता ग्रैनी उसे बोलो कि उसे वो लेकर आए करके। तो मैं जो बावसासुरन देती है विंग हमें चलना चाहिए, हम लोग कभी कुछ लोग ही है विंग, हमारे ऊपर वो हमला कर सकते हैं, विंग चलो यहाँ से। विंग कहता नहीं मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। कुरैन कहता है निकलो यहाँ से वरना हम तुम 6 लोगों को मार डालेंगे। ऐसे कहते वो कहते हैं जिसके कारण जो बावसासुरन विंग चलो यहाँ से और विंग का हाथ पकड़े लेके जाना। बट विंग गुस्से में कुरैन को देखता है और कुरैन के सामने आता है बिल्कुल फेस टू फेस और कहता है उससे बुलाओ यहाँ पे जल्द से जल्द वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। कुरैन कहता हाँ तुम क्या कर सकते हो, तुम लोग बस 6 लोग हो और हम यहाँ पे पूरे डेविल से हम तुम लोगों को मार सकते हैं। विंग कहता उसे बुलाओ, मैंने कहा सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हें, बाद में पछताना मत। कुरैन कहता मुझे कोई पछतावा नहीं होने वाला, निकलो वरना मरो। ऐसा कहते कुरैन उन लोगों को हमला करने के लिए कह देता है। जिसके बाद विंग कहता तुम सच में नहीं बुलाने वाले। तो कुरैन कहता बिल्कुल भी नहीं। तो विंग बस अपनी जो छड़ी थी विंग उसे बुलाता है। उसे बुलाने के बाद विंग बस उस जो एंजेलिक डेविल वर्ड की जो ज़मीन थी ना वहाँ पे चला जाता है। जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि विंग क्या कर रहा है बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विंग उस वहाँ पे जाता है और एंजल विंग को डेविल जो ना विंग को मारने के लिए विंग उस छड़ी को ज़ोर से जो डेविल वर्ड की ज़मीन थी ना, जो काली घनी ज़मीन थी ना, उस काली घनी ज़मीन पर ज़ोर से ऐसे मारता है। और मारने के बाद विंग के जो छड़ी से एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती है एंड रोशनी निकलने के साथ साथ जो डेविल थे ना वो धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाते। जिसके बाद कुरैन ये देखकर वो पूरा शौक था। जहाँ पे जो विंग की मैडम बावसासुरन जो थी ना वो तो ऊपर इससे भी ज़्यादा शौक थी। बावसासुरन को पता ही नहीं था विंग के पास ये भी पावर है करके। जहाँ पे विंग सारे डेविल को जला रहा था और विंग उन छड़ी को वैसे ही रखते हुए वो उड़ते हुए बस इधर उधर जाते हुए कहता है डेविल तुम कहाँ हो, मुझे देखो ना, मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, हाँ मेरे हैंडसम डेविल कहाँ हो। ऐसा कहते विंग इधर उधर घूमने लगता है। जहाँ पे डेविल्स जो भी थे रोशनी के अंदर आ रहे थे ना वो धीरे धीरे जलना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे कुरैन कहते ये क्या हो रहा है और कुरैन विंग के पीछे भागते हुए जो ना विंग के ऊपर अपने पावर से हमला करता है। बट विंग कुरैन की तरफ बस देखता है और कहता है बूढ़े इंसान मैंने पहले ही कहा मेरे बीच में मत आओ, हाँ अब तो सब लोग तबाह हो जाएंगे। ऐसे कहते विंग कुरैन को बस अपनी पावर से उठाता और सीधा उसी जो आग की लपटे थे, मतलब विंग के जो छड़ी से रोशनी आ रही थी विंग उधर ही फेंक देता है। जिसके बाद तो कुरैन और ज़्यादा शॉक हो चुका था और बावसासुरन बस विंग को देखने लगती है। जहाँ पे विंग के जो सबनेट मतलब विंग के साथ जो भी लोग आए थे उनको तो हमला करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि विंग की जो पावर्स जहाँ जहाँ फैल रही थी ना तो सारे डेविल जलना स्टार्ट हो चुके थे और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते जा रहे थे।
और कुरैन खुद भी जो उस रोशनी की तरफ चला गया था ना भाई, कुरैन की भी बॉडी जलना स्टार्ट हो चुकी थी। कुरैन भी ऐसे ही जले जा रहा था, जल रहा था। कुरैन खुद को जल्दी से बचाने के लिए होता है ना, वो जल्दी से पीछे हट जाता है, उस रोशनी से बाहर निकलता है। बट कुरैन का जो एक साइड जो था ना वो जल चुका था, आधा हाफ बॉडी कुरैन की जल चुकी थी। कुरैन बस उसकी बॉडी से होता नहीं कि भाप निकलते जा रही थी। बॉस सरन बस देख रही थी, ये क्या है, विंग तो अपनी शक्तियों से सबको ही मार सकता है। बॉस सरन बस डेविल को देख रही थी। कुरैन कहते ये क्या है, उसे रोकने के लिए कहो वरना मैं अपने सारे सबूनेट को खो दूंगा। बॉस सरन कहते मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। कुरैन कहता है उसे कहो रुकने के लिए मेरे डेविल, वरना ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता हूँ, प्लीज उसे रोको। बॉस सरन कहते विंग रुक जाओ, विंग रुक जाओ, विंग क्या कर रहे हो। बॉस सर विंग के पीछे भाग, विंग क्या कर रहे हो, तुम सबको मार डालोगे क्या। विंग इंसान मतलब इस वर्ल्ड में डेविल का भी होना जरूरी है और एंजल का भी होना जरूरी है। विंग तो इस तरह से तो पूरे डेविल को मार डालोगे। विंग कोई भी बात नहीं सुन, ग्रैनी कहते विंग विंग, तभी विंग रुक जाता है और ग्रैनी की तरफ बस अपनी तीखी नजरों से देखता है। ग्रैनी बिल्कुल एक पल के लिए शॉक हो चुकी थी। विंग के आंखों में पूरी तरह से आंसू भर चुके थे। विंग मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा ग्रैनी, मुझे मेरा डेविल क्यों नहीं मिल रहा, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे कहते हो विंग जोर से चिल्लाता है। ग्रैनी कहते विंग कहते मुझे वो चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रैनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैनी कहते विंग विंग ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। बट विंग कोई भी बात नहीं सुनता और विंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जो डेविल्स के घर थे ना वो भी तबाह होना स्टार्ट हो चुके थे। जो बहुत कुरैन जैसे ही देखता है, कुरैन कहता नहीं 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 वी कुरैन जैसे कहता है कि वांग जी बाहर निकलो, वांग जी ऐसे वो कहता है, जिसके कारण हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी एक होता है ना कि एक घर के अंदर था, वांग जी ये सारे तमाशे को देख रहा था, वो देख रहा था। वांग जी खुद बाहर निकलना चाहता था बट कुरैन ने वहाँ पे सेफ्टी जो लगा के रखी थी। तो जब विंग ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था ना तो कुरैन ने अपनी तरफ से एक सेफ्टी होता है कि जो भी डेविल घर के अंदर कैद है ना वो घर के अंदर ही रहेंगे, ऐसे रहता है ना, इसलिए तो वो हो चुका था, इसलिए वांग जी बाहर नहीं निकल पा रहा। बट विंग जो भी करा था वांग जी देख सकता था। और जैसे ही वांग जी ने कुरैन ने वांग जी को निकलने के लिए कहा, वांग जी बस घर से बाहर आ चुका था। और जैसे ही विंग ने वांग जी को देखा, विंग के फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी, विंग की आंखों से जो आंसू थे ना वो बहना बंद हो चुके थे। बट वांग जी को विंग की जो छड़ी ने जो रोशनी पहुंचाई थी, जिसके कारण वांग जी का जो एक हैंड जो था ना वो जलने लगा था, जिस कारण विंग जैसे ही देखते विंग कहता ये क्या हुआ, आई एम सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना था, आई एम सॉरी, ऐसे कहते विंग वांग जी के पास आता है, वांग जी के हाथ आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें जलाना नहीं था, ऐसे कहते विंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते वांग जी के हाथ को हील करता है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखने लगता है। विंग जो कितना क्यूट लग रहा था, रियली क्यूट लग रहा था, बट विंग क्यूट के साथ एक थोड़ा सा डेविल भी लग रहा था अभी सभी को, जहाँ पे बादशाह धर्म बस विंग को देख रही थी। विंग जहाँ पे बादशाह धर्म कहती विंग ये सारी चीज़ें रोक दो, तो विंग बस कहता है कि ग्रैनी मैं उसे हील कर रहा हूँ ना, आप मुझे बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। ग्रैनी कहता है विंग इन सब लोगों को भी तो चोट पहुँच रही है ना। तो विंग बस जो है ना अपनी छड़ी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और विंग की छड़ी बस विंग के हाथ में समा जाती है। उसके बाद जो जितने लोग भी जल रहे थे वो ज़मीन पर बस गिर चुके थे एंड देन उनकी बॉडी हाफ जली हुई थी, बहुत बुरी तरह से वो जले हुए थे, जहाँ पे कुरैन खुद भी जला हुआ था। जहाँ पे वांग जी का जैसे ही ध्यान जाता है कुरैन की तरफ, तो वांग जी उड़ते हुए बस सीधा कुरैन के अंकल आप ठीक हो ना अंकल। कुरैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और वांग जी कुरैन को देखता है जो हाथ पूरी तरह से जला हुआ था, पूरी तरह से कुरैन जैसे मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना वांग जी। वांग जी कहता है हाँ, और विंग भी वहाँ आता है और कहता है मैंने तुम्हें अभी तक पूरी तरह से हील नहीं किया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ मुझे तुम्हें पूरी तरह से हील करने दो, ऐसे कहते विंग वांग जी के हाथ को ले, वांग जी कहता है छोड़ो मुझे, ऐसे कहते वो कहते अंकल मैं क्या करूँ आपको हील करने के लिए अंकल। तो कुरैन बस देखो कुछ नहीं वांग जी, ये कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाएगा। वांग जी कहते हैं बट अंकल ये तो आपको बहुत तकलीफ दे रहा होगा ना अंकल। जहाँ पे वांग जी विंग की तुम इन्हें हील करो, तुम्हें इन्हें हील करना होगा। विंग कहता मैं क्यों हील करूँ, तो वांग जी कहता मुझे हील करने की जरूरत, विंग कहता बट मैं तुम्हें हील करना चाहता हूँ, मेरे घर तुम्हें चोट, वांग जी कहता तुम्हारे कारण ही इनको भी चोट पहुँची है, समझ में आ रहा है। तो विंग बस कहते हैं हाँ ठीक है, ऐसे कहते हुए विंग बस अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और जो है ना कुरैन को बस हील करने लगता है। और कुरैन को बस हील करने के बाद विंग कहता अब मुझे तुम्हें हील करना है, देखो तुम्हारा थोड़ा सा घाव बचा हुआ है। तो वांग जी बस विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, देन उसके बाद कुरैन बस विंग को देखने लगता है। विंग वांग जी को हील करने के बाद वांग जी के हैंड को टच कर दे, कहता है ठीक है माफ़ करना, मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुँचानी थी, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे कहते विंग बहुत प्यार से वांग जी को देखने लगता है, बट वांग जी लाइक विंग को ब्लिंक करके वांग जी बस अजीब तरह से विंग को देखने लगता है, ये इंसान तो उसके पीछे ही पड़ गया, वांग जी यही सोचने लगता है। तभी बहुत सा सर कहते विंग अभी हमें चलना चाहिए। विंग कहता हाँ नहीं मैं यही रहूँगा। क्या क्या कहा तुमने, विंग कहता मैं यही रहूँगा। तो ग्रैनी कहता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। विंग कहता हाँ दिमाग ठीक है मेरा, मैं यहीं भी रहूँगा, और वैसे भी ग्रैनी मैंने कहा ना ये यहीं पे रहेगा तो मैं भी यहीं पे रहूँगा ना। ग्रैनी कहते विंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। विंग कहता पूरी तरह से। तो ग्रैनी बस उसे देख विंग घर चलो। विंग
बस वांग जी का हाथ पकड़ते रहता है, मैं इसे लेकर चले जाऊँगा, मैं इसे लेकर चलेंगे फिर। तो कुरैन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे नेफी को कहीं नहीं लेकर जा सकते। विंग कुरैन को देखता है, कहता है क्या कहा तुमने। विंग कुरैन को बहुत गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। कुरैन के मन में आता है भाई ये एंजल है तो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। एंजल तो हमेशा काम होते हैं, हमेशा बहुत प्यारी हरकतें करते हैं, हमेशा सपोर्टिव वे में रहते हैं, लाइक एंजल बिल्कुल प्यारी हरकतें करते हैं। बट ये तो बिल्कुल डेविल वाले रूप दिखा रहा है, ये तो बिल्कुल डेविल की तरीका जो उसकी पर्सनैलिटी है, ऐसे कुरैन बस सोचने लगता है। जहाँ पे विंग बस वांग जी का हाथ पकड़ते हैं, चलो तुम मेरे साथ चलो, ऐसे कहते वांग जी को लेकर जाने लगता है। जहाँ पे कुरैन कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो विंग कहता क्यों नहीं हो सकता, हाँ ऐसे कहते विंग कुरैन को घूर के देखने लगता है। कुरैन कहता है क्योंकि वो हमारा डेविल है और यहाँ पे आगे का होने वाला राजा है। तो विंग कहता है ऐसा है क्या। तो वांग जी होता है विंग के हाथ से ज़बरदस्ती अपने हाथ को छुड़ाता है और कहता है मुझसे दूर रहो, आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। हाँ तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ के घर तबाह कर दिए, यहाँ पे पूरे डेविल को तबाह कर दिया और मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुमने सोचा भी कैसे। हाँ तुम सोच भी कैसे सकते हो कि आखिरकार मैं तुम जैसे शैतान के साथ में जा सकता हूँ करके। विंग बस तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा करके, तुम एक नंबर के शैतान हो, तुमने तो हमसे भी ज़्यादा बुरे काम किए हैं। तुमने हमारे पूरे डेविल के जितने भी घर थे उन्हें तबाह कर दिया, उनको जला दिया, उनके पार्टनर को ख़त्म कर दिया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ। मैं क्यों जाऊँगा भला तुम्हारे साथ। ऐसे कहते वांग जी ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है। जिसके बाद विंग ये सारी चीज़ें सुनने के बाद विंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। विंग कहता है मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया है, ये तो इन लोगों ने मुझे मजबूर किया था, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, ये लोग मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे थे तो मैं क्या करता भला। हाँ तो वांग जी उसे देखने लगता है। एक पल के लिए में मतलब क्या है, गुस्सा हो रहा है, मतलब इसकी इमोशन समझ ही नहीं आ रही थी किसी को। और विंग रोते हुए कहता मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई भी नहीं की, ये इन लोगों ने सब लोगों ने मुझे मजबूर किया था, वरना मैं ऐसा नहीं करता। तो वांग जी कहता पर तुमने किया तो है ना, सबके परिवार वर्ग को तबाह कर दिया और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और तुम लोगों से मैं बस नफरत करता हूँ, ओनली फॉर नफरत, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा भला। विंग बस कहता है मुझसे नफरत मत करो ना, बाकी चीज़ से भी नफरत करनी है उससे नफरत कर सकते हो, बट मुझसे नफरत करने की क्या ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। कुरैन कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। विंग कहता है बट मैं तो रहना चाहता हूँ ना, मैं तो रहूँगा तुम्हारे साथ। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता। विंग रोते हुए कहता है बट मैं तो नहीं कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहते हुए वो बस बोलने लगता है और विंग से दूर जाने लगता है, अपने अंकल के पास आता है। बाकी सब की मदद करने के लिए जा चुका था। जहाँ पे विंग फिर से जा रहा था और वांग जी के पीछे भागते हुए कहता है ऐसे मत करो ना प्लीज़ ना, ऐसे मत करो ना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वांग जी बस विंग को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, इतना इग्नोर कर रहा था विंग की आंखों में आंसू आ जाते। और विंग दादी के पास आता है, पास और कहता है कि देखो ना ग्रैनी, वो मेरे पास नहीं आ रहा, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ग्रैनी प्लीज़ बात करो ना उससे, प्लीज़ बात करो ना ग्रैनी प्लीज़। ऐसे विंग बोलने लगता है। ग्रैनी विंग को देखता है रोते हुए, विंग पागलों की तरह रो रहा था। जहाँ पे पास अगर मैं कुछ नहीं कर सकती, विंग वो डेविल है, हमारी बात क्यों सुनेगा। तो विंग ये सुनने के बाद वो कुरैन के बाद बोलो ना उन्हें कि वांग जी को मेरी बात सुने करके, उसे बोलो ना उसे मेरे साथ रहना चाहिए करके, बोलो ना वांग जी को, बोलो ना ऐसे कहते विंग बोलने लगता है। बट वांग कुरैन जिस कहता है कि वो उसकी मर्जी है। विंग कहता हाँ, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है ठीक है, तो ये भी मेरी मर्जी है। ऐसे कहते हो विंग अपनी छड़ी को बुलाता है। कुरैन कहता तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता अगर यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा तो वो ज़रूर अकेला रह जाएगा, तो वो मेरे पास तो ज़रूर आएगा ना। हाँ ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है, अपनी छड़ी को निकालता है। कुरैन कहता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उससे बात करता हूँ। विंग कहता क्या बात करोगे आप, सच में बात करोगे ना। तो कुरैन कहता हाँ मैं बात करता हूँ, ठीक है मैं बात करता हूँ। तो विंग कहता हाँ ठीक है बात करो। ऐसे कहते विंग अपनी छड़ी के साथ कुरैन के पीछे आ चुका था। कुरैन चल जाता वांग जी देखो वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वांग जी कहता है किस बारे में अंकल। कुरैन कहता है वांग जी वो मतलब अगर तुमने उसे हाँ नहीं कहा था तो वो हमारे डेविल वर्ग को बर्बाद करते। वांग जी कहता है कि अंकल आपको क्या लगता है वो एक एंजल मिलकर ये कैसे कर सकता है। कुरैन कहता है तुमने देखा ना एक एंजल ने ही ये सारी चीज़ें बर्बादी की है। जहाँ पे वांग जी कहता है आई डोंट केयर अंकल, उसने इन सारे लोगों को चोट पहुंचाई और वो चाहता है कि मैं उसके साथ रहूँ। सीरियस लगे, उसका दिमाग तो ठीक है ना अंकल। कुरैन बस कहता है वांग जी बट हमें हमारी सेफ्टी के लिए ये करना। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं अंकल, मैं देख लूँगा। और वैसे भी उसे क्या लगता है वो हमें इस तरह से ब्लैकमेल करके क्या मैं उसके सामने झुकूंगा, बिल्कुल भी नहीं अंकल। कुरैन कहता है वांग जी बस कहता है मैं अपनी पावर से प्रोटेक्ट करूँगा। ऐसे कहते वांग जी बस होता है ना। वो कहता है जिसकी बात को रहता था कि बट वांग जी ऐसे वो कहता है बट वांग जी भी खुद भी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए वांग जी अपनी छड़ी को नीचे रखता है और जो वांग जी की जो पावर्स थी ना उन्हें इस्तेमाल करते हुए जो ज़मीन के अंदर उन पावर को ऐसे फैलने देता है। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। इसके कारण जो वांग जी के जो एंजेलिक वर्ल्ड के लोग थे ना, बासुसर वगैरह सभी लोग जो थे ना उस इससे बाहर निकल चुके थे। बस विंग जो था ना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते उस घेरे के अंदर ही
जो खड़ा था और विंग बस देख रहा था जहाँ पे वांग जी क्या कर रहा था। तो विंग कहता है हाँ, बोलिए बोलिए ना डेविल डेविल किंग बोलिए, आखिरकार उसने क्या कहा, क्या वो मेरे साथ रहेगा ना? तो कुरैन कहता है वो जहाँ पे विंग उसे देखता है तभी वांग जी कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, मैंने कहा ना तुमने सब कुछ बर्बाद करके रखा है तो मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ क्यों रहूँगा भला? हाँ, मैं तुम जैसे एंजल के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ऐसे कहते वांग जी विंग को बोलता है। विंग कहता तुमने तुमने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे है ना? तो वांग जी कहता हाँ मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। तो विंग बहुत गुस्सा आ जाता है जहाँ पे बात करते मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, ये हमारा विंग लग ही नहीं रहा है, इनोसेंट सा विंग हमारा लग ही नहीं रहा है, ये अजीब क्यों हो चुका है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। और उसके पास इतनी अलग अलग पावर्स कहाँ से आ चुकी है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वेंचिंग जस्ट कहते कि पता नहीं, बट वो हमेशा अकेले में प्रैक्टिस करता था, बहुत सारी एंजेलिक वर्ल्ड की किताबें पढ़ता था, क्या पता बादशाह सडन उसने उनमें से किस शक्तियों को इस्तेमाल कर लिया, वो सीख लिया। बादशाह कहते बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये नई नई पावर्स जो हमारे पूर्वजों के पास होती थी इसके पास कैसे आई? और वो विंग को देखने लगते। विंग कहता है तुमने क्या कहा कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? नहीं चलोगे ना, ठीक है ऐसे कहते विंग बस जो है ना, जो विंग अभी तक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गोले के अंदर से बस बाहर निकल जाता है। और उसके बाद विंग जो वांग जी के बैरियर के अंदर आ चुका था वो भी एक झटके में ही, और वांग जी इसे देखकर वो हैरान तो हो जाता है, बट विंग सीधा अपनी छड़ी को नीचे रखता है और कहता है तबाही, पूरी तरफ तबाही मचा दो, एक भी डेविल बचना नहीं चाहिए, सारे डेविल को ख़त्म कर दो, बस उसे छोड़कर। ऐसे कहते विंग की छड़ी जो आसमान में बिल्कुल 100 से ज़्यादा हज़ारों टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती, मतलब होता है कि डबल बन जाना। और उसे बनने के बाद विंग की छड़ी हर डेविल के सीने में जा रही थी, जिसे देखकर पूरा वांग जी हैरान था, यहाँ तक कि कुरान के भी सीने में वो धड़ाम से जो छड़ी थी वो आ चुकी थी। उसके बाद विंग जस्ट देखता है सारे घर धीरे धीरे टूट रहे थे और वांग जी पूरी एक झटके में पूरा हैरान हो चुका था। वांग जी बस देखने लगता ये क्या हुआ, जहाँ पे बादशाह तो उससे ज़्यादा शौक थी कि विंग तो उनको शौक पे शौक देते जा रहा था, ये पावर्स जो उनके पूर्वजों के पास होती थी बट विंग के पास, जिसके कारण जहाँ पे वांग जी कहता अंकल ऐसे वो कहता ब्रदर, ऐसे कहते हुए वो बोलता है क्योंकि हमारे शिचान भी वहाँ पे पड़े हुए थे। जहाँ पे कुरैन विंग को देखता है, विंग वांग जी के पास आता है और कहता है कि हाँ देखो अब तो कोई बचा नहीं ना, अब किसकी देखभाल करोगे, किसकी क्या करोगे बता? वांग जी कहता है ये तुमने क्या किया तुम्हारे पास दिमाग नाम का चीज़ है या नहीं है? वांग जी ऐसे ही कहता है, बट विंग बस कहता है कि अब बोलो ना, अब तो कोई भी नहीं किसी की देखभाल करनी, अब तो मेरे साथ रहोगे ना, बोलो ना। ऐसे कहते विंग जैसे वांग जी को बोलने लगता है। वांग जी नहीं प्लीज़ उन्हें सबको ठीक कर दो, प्लीज़ मैं नहीं चाहता। विंग कहता क्या, क्यों ठीक करूँ, तुम तो मेरे साथ नहीं आने वाले थे ना, हाँ क्यों ठीक करूँ, बोलो क्यों ठीक करूँ? वांग जी कहता प्लीज़ उन्हें ठीक कर दो, प्लीज़। विंग सबकी तरफ देखता है और विंग कहता अच्छा मैं उन सबको ठीक कर दूंगा तो तुम मेरे साथ चलोगे ना? तो वांग जी कहता ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्योंकि वांग जी भी डर चुका था, क्योंकि सारे एंजल को विंग ने बस एक झटके में उनके सीने में विंग की जो छड़ी थी वो घुस चुकी थी गोल्डन कलर की, जहाँ पे विंग बस कहता पक्का? तो वांग जी कहता हाँ। जहाँ पे विंग बस अपनी छड़ी को बुलाता है, कुछ मंत्र बोलता है, जिसके बाद विंग के हाथ में उसकी छड़ी आ चुकी थी, जो सारे डेविल जो थे ज़मीन पर गिर चुके थे, बट वो बस अपनी आंखों को खोलते हैं। जहाँ पे वो विंग को देखकर उन्हें लग रहा था कि इसे कहते हैं डेविल, उन्हें ये लग रहा था, बट हमारा विंग तो एंजल था भाई। तो विंग बस वहाँ पे चुपचाप से खड़ा था और कहता कि देखो कुरैन जस्ट कहता है हाँ ये क्या था, ये किस तरह की पावर है, इसने एक झटके में मुझे मारा और एक झटके में जिंदा कर दिया। कुरैन बस देखने लगा। वांग जी कहता अंकल आप ठीक हो ना? गगा ऐसे कहते वांग जी सबसे बात करता है, सब लोग कहते कि हम ठीक है। वांग जी बस विंग को देखने लगता है, बस देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है चलो फिर मेरे साथ, ऐसे कहते विंग वांग जी को बोलने लगता है, जिसके बाद विंग वांग जी को कह रहा था तो वांग जी जा रहा था। कुरैन कहता है रुको, तो विंग कहता है अब किसको प्रॉब्लम हो गई? ऐसे कहते विंग घूर के देखना। कुरैन कहता है कि अगर तुम लोगों को जाना है तो हमारे डेविल वर्ड से बस एक ही नियम है, अगर किसी ओल्ड रेलम में अगर किसी को जाना होता है तो शादी करके ही जाना पड़ता है। विंग कहता आपका मतलब क्या है? तो कुरैन कहता है कि मेरा मतलब ये है कि तुम जब तक वांग जी के साथ शादी नहीं कर सकते तब तक तुम उसे यहाँ से नहीं लेकर जा सकते हो, और वैसे भी अगर वो एंजल वर्ल्ड में गया तो वह जिंदा नहीं रह सकता है, एंजल वर्ल्ड में उसे बहुत सारी पावर की ज़रूरत होगी, और अगर तुम्हारे साथ उसका कोई बॉन्ड होगा तो जो है ना वो वहाँ पे जिंदा रह पाएगा। विंग बस वांग जी की तरफ देखता और कहता हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, हम शादी कर लेते। हाँ ग्रैनी सुनिए ग्रैनी, ऐसे कहते विंग जोर से चिल्लाकर बोलता है, जिसके बाद ग्रैनी आती और कहती क्या हुआ? और ग्रैनी तो भाई पहले तो शौक से वो बाहर निकलना उसके लिए कितना मुश्किल था, और अभी फिर से विंग ने उसे बुलाया और अब कौन सा शौक? विंग कहता मुझे वांग जी से शादी करनी है। ग्रैनी क्या कहा? तो विंग कहता हाँ
मुझे शादी करनी है वांग जी से। ग्रैनी कहते विंग बट यह आज तक हमारे यहाँ पे किसी ने भी, किसी एंजल ने भी डेविल के साथ शादी नहीं की है। विंग कहता किसी ने की हो या नहीं की हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रैनी, बट मुझे करनी है। सोच लीजिए ग्रैनी। ग्रैनी विंग ऐसा नहीं हो सकता है। तो विंग कहता ग्रैनी क्या कहा आपने? ग्रैनी कहते मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। विंग बस हंसते हुए कहता है अगर ऐसा नहीं हो सकता है ग्रैनी ठीक है फिर। ऐसे कहते हो विंग ग्रैनी की तरफ गुस्सा करता है और विंग जो है ना डेविल वर्ड को देखते कहता है मैं कुछ पलों के बाद वापस आता, चिंता मत करना, ठीक है हम तो शादी करेंगे। ऐसे कहते विंग बस तेजी से वहाँ से उड़ के जाने लगता है। ग्रैनी कहते कहाँ जा रहे हो विंग, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है एंजल वर्ल्ड में। ऐसे कहते विंग बहुत तेजी से उड़ते हुए जा रहा था। ग्रैनी विंग क्या करने वाले हो, क्या करने वाले? विंग कुछ भी नहीं सुनता और विंग जैसे ही एंजल वर्ल्ड में घुसता है विंग पूरी तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर। विंग अपनी पावर को जो छड़ी थी ना विंग की आसमान में लहर रही थी और उसमें से बहुत बड़ी रोशनी निकल रही थी जिसके बाद जो एंजल को भी हानि पहुंच रही थी। विंग सब कुछ तबाह करना स्टार्ट। ग्रैनी कहते विंग क्या कर रहे हो? और विंग को सभी एंजल रोकने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं। विंग के सर के ऊपर एक चांद का सिंबल एमिट हो चुका था जहाँ पे वो सब लोग देखकर वो हैरान हो चुके थे। वो विंग को देख रहे थे। विंग उनके जो पुराने गॉडेस थे, जो सबसे पहले पैदा हुआ था, जो एंजल था उसकी तरह लग रहा था पूरी तरह से। विंग के अंदर से बहुत सारे जो ना डायनामिक तरीके से जो हैंड्स थे ना वो बाहर निकल रहे थे और उनके अंदर अलग अलग पावर्स थी जो चारों तरफ फैलती जा रही थी। ग्रैनी ये देखकर पूरी हैरान थी। विंग बिल्कुल एक एंजल जो वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एंजल की तरह नजर आ रहा था बट उनके लिए अब ये शैतान बन चुका था। विंग सबको तबाह करना स्टार्ट कर चुका था। सारे जो एंजल डर रहे थे ये क्या हो रहा है। विंग के ऊपर किसी भी पावर का असर तक नहीं हो रहा था। ग्रैनी कहते विंग ये क्यों कर रहे हो? विंग कहता मुझे उससे शादी करनी है, अगर आपने मुझसे शादी नहीं करने दी तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा और मैं उसी के पास जाकर रह लूंगा। यहाँ पे रहने की मुझे ज़रूरत नहीं। ग्रैनी नहीं विंग मैंने कहा था ना डेविल और एंजल इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, प्लीज़ विंग बस कहते बट ग्रैनी अगर आप उससे मेरी शादी नहीं कराओगे तो ये सब तो होगा ना। ग्रैनी ठीक है मैं शादी कराऊंगी, मैं वादा करती हूँ। विंग ग्रैनी सच में? तो ग्रैनी कहते कि हाँ। जिसके बाद विंग के हैंड जो पीछे जा चुके थे विंग अपनी छड़ी को खींचता है एंड सारी चीज़ें जैसे कि वैसी नॉर्मल हो जाती है। सब लोग हैरानी से विंग को देखने लगते हैं ये क्या है, ये विंग की पावर आखिरकार है क्या। सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं जहाँ पे ग्रैनी कहते तुम मुझसे शादी करना चाहते, ठीक है हम शादी करते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी शादी कराऊँ, मैं वादा करती हूँ। विंग बस स्माइल करता रहता है ठीक है ग्रैनी। ऐसे कहते विंग कहता है कि पता नहीं सब लोग आसानी से क्यों नहीं मानते। तो जब सबको मैं तड़पाता हूँ ना तभी सब लोग मारने लगते हैं। पता नहीं इन लोगों के साथ ये क्या होता है। तो एंजल भी वैसे ही है और डेविल भी वैसे है। ऐसे कहते विंग बस अपनी कदम को आगे बढ़ाते हुए जो था ना वो अपने घर की तरफ चला जाता है और विंग जाते हुए अपनी माँ को देखता है जहाँ पे उसकी माँ विंग को इस तरह से देखकर पहले से उन्होंने ये सारी चीज़ें होती हुई देखी तो वो डर गई थी। और विंग कहता माँ मैं आ गया, माँ मेरी शादी होने वाली है, मैंने अपने लिए पार्टनर डिसाइड कर लिया। उसकी माँ क्या कहा तुमने? विंग कहता हाँ माँ मैंने अपने लिए पार्टनर डिसाइड कर लिया है और वो बहुत हैंडसम है माँ, बहुत ज़्यादा ही। विंग उसकी माँ कौन है बेटा? तो विंग कहता वो डेविल है माँ। क्या डेविल? विंग तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना है बेटा, तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता माँ वो डेविल है और वो बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है माँ, मैं तो उसी के साथ रहूँगा। उसकी माँ कहते विंग तुम भूल गए हो क्या हमारे डेविल और एंजल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। विंग कहता माँ ऐसे मत बोलो ना, सभी लोग ऐसे बोल रहे थे, अब तो मुझ पे यकीन करो ना माँ, वो मीरा होगा बस, मीरा वो सच में मुझसे प्यार करेगा माँ, यकीन मानो वो बस मीरा है माँ। उसमें विंग ऐसा नहीं हो सकता विंग, तुम्हें समझ में आ रहा है? विंग अपनी माँ को देखता कहता माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता, बहुत ज़्यादा, मैं आपको कभी हर्ट करने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ माँ, ना पापा को ना किसी को, बट अगर माँ कोई मेरे प्यार के बीच में आएगा ना तो मैं हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ऐसे कहते विंग की आंखों में बिल्कुल शार्पनेस आ चुकी थी जहाँ पे विंग की माँ देखकर बस हैरान थी क्योंकि विंग की आंखें जो हमेशा गोल्डन कलर में शाइन करती थी वो गोल्डन एंड रेड कलर में शाइन कर रही थी। वो आधा डेविल और आधा एंजल का रूप था। उसे उसकी माँ विंग की आंखों में साफ साफ देख सकती थी। वो बस हैरान हो चुकी थी जहाँ पे विंग बस अपने कमरे में चला जाता है बस। देन उसके बाद सारे लोग जो एंजल वर्ल्ड के थे सब लोग एक दूसरे से बात करते कि ये हो क्या रहा है, विंग के पास ये पावर क्या कर रही है। और बाउसा सरन जिस हमारी विचांसेस जब सुनती है कि विंग की आंखों में जो डेविल और एंजल की दोनों पावर एक साथ दिखे करके वो तो हैरान हो जाती है। और वो अपने पुराने ज़माने की जो ये थे क्या बोलते उसको, पुराने ज़माने के प्रंत वंत जो रहते हैं पुराने ज़माने के डॉक्यूमेंट रहते हैं उनमें चेक करने लगते क्या कभी ऐसा हुआ है या नहीं, वो सब कुछ देखने लगते। बट उनकी नॉर्मल यहाँ पे ऐसी चीज़ थी ही नहीं, इसलिए उनको जो फॉरवर्ड लाइब्रेरी थी ना वहाँ पे घुसना पड़ता है। उसके बाद विंग की माँ बाउसा सरन, विंग के पिताजी जो कांसा सरन थे और विंग के जो भाई ब्रदर जो थे ना वो सब लोगों को वहीं पे घुसना पड़ता है एंड सब लोग देखना स्टार्ट करते थे क्योंकि यहाँ पे बस फैमिली मेम्बर जो ब्लड रिलेटेड थे ना वही एंटर हो सकते थे, बाकी कोई एंटर नहीं हो सकता था। सब लोग देखने लगते किताबों के झुंड में
जो आखिरकार उन्हें एक किताब मिलती है, उन किताबों के पन्ने जैसे ही पलटते वहाँ पे इन सारी चीज़ों का जिक्र था। ये पावर अचानक से जागरूक होती है अपने प्यार को देखने के बाद, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए होते हैं। ये बस हज़ारों सालों में, करोड़ों सालों में बस एक बार होता है, बट अगर ये होता है तो वो अपने प्यार के लिए सब कुछ तबाह कर सकता है, सारी दुनिया को भी तबाह कर सकता है। ऐसा भी पहले हो चुका है। फिर से रेलम बनाने में बहुत ज़्यादा एंजल और डेविल को बहुत संघर्ष करना पड़ा था, बट फिर भी उन्होंने स्थापित किया। बट आज इसलिए उन डेविल और एंजल ने कभी भी उन पावर को, होता है ना कि किसी के सामने जागरूक होने नहीं दिया। मतलब ऐसे होता है ना कि वो पावर्स कभी भी किसी को भी मिलने नहीं दिए, और कहा जाए तो किसी को पता लगने तक नहीं दिया कि ऐसी भी कोई पावर्स होती है करके, क्योंकि उन्हें पता था इन पावर्स के कारण वो इंसान अपने प्यार के लिए सब कुछ बर्बाद कर सकता है, सब कुछ बर्बाद कर सकता है। एंजल को बस एक झटके में प्यार हो जाएगा, बस उसके लिए वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अगर उसे वो नहीं मिला तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। उसके बस में ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी। बहुत ससुर ये देखकर हैरान थी और कहती कि मतलब अगर विंग को वो डेविल नहीं मिला तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये सारे रेलम को बर्बाद कर देगा। डेविल रेलम हो या एंजल रेलम हो या वो अर्थ हो, सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो वो कहता कि हाँ, इसलिए हमें उसकी शादी करवानी होगी। तो जो काचा सरन कहते हैं, बट क्या डेविल मानेंगे? वो कहते हैं कि हाँ, डेविल मान चुके हैं, क्योंकि विंग ने वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया था। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि हाँ, बट विंग के पास आखिरकार वो पावर कैसे आई हमें क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं? और विंग ने ऐसे उन पावर का इस्तेमाल किया कि जैसे कि वो हमेशा से उन पावर का इस्तेमाल करता था। वो कहता है कि इसके बारे में तो इन किताबों में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो ऐसे बोलने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग जो बाथटब में एक सुनहरे कलर के बाथटब में था। विंग बिल्कुल उस बाथटब के अंदर घुस चुका था। विंग बस एक छोटी सी होता है कि स्माइल करता है और कहता है, पहले मैं तुम्हें खो चुका हूँ, मैं फिर से तुम्हें नहीं खोना चाहता। उसके लिए चाहे मुझे सब कुछ बर्बाद करना लगे, फिर से बर्बाद करूँगा, पर मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है। देन इसके बाद विंग बस बाहर निकलता है और बाहर जैसे अपने कपड़े वगैरह पहनकर बस उड़ते हुए, जस्ट डेविल रेलम जो उनकी सीमा थी ना, वो वहाँ पर आकर खड़े होते हुए बस वांगजी को ढूंढने लगता है। विंग को जैसे ही वांगजी नजर आता है ना, विंग होता है ना वांगजी की तरफ एक छोटा सा उसका जो एंजल था ना वो भेजता है, बिल्कुल छोटा सा मिनी एंजल भेजता है, और विंग वहाँ पे भेजते हुए वांगजी को बुलाने के लिए कहता है। तो वो एंजल अब वांगजी को देखते हैं, वांगजी भाई जो उनके घर वगैरह जो टूट गए थे ना, वो सारी चीज़ें जो ना थोड़ा नॉर्मल करने के लिए मदद कर रहा था, कि वांगजी के सामने एक छोटा सा ऐसे भिन आता हुआ पंछी नजर आता है जो सुनहरे कलर का। तो वांगजी बस देखने लगता है ये क्या है, जहाँ पे वो सुनहरे कलर का पंछी जो एक इंसान के रूप में था छोटा सा, वो बस उसके पीछे पंख थे। वो जस्ट कहता है कि वहाँ पे आपका मास्टर विंग इंतजार कर रहे हैं। तो वांगजी जैसे ही सुनता है तो वांगजी को तो पता है कि ये इंसान को कितना बड़ा खतरनाक है करके, तो वांगजी भाई टर्न होता है और विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग वहाँ पे बिल्कुल बहुत दूर से रहकर बस हाथ हिला रहा था वांगजी को देखकर। वांगजी उसे देखता है। इसके बाद वांगजी बस लंबी सी सांस लेता है। वांगजी उड़ते हुए विंग के सामने आ चुका था, बॉर्डर के पास। वांगजी अपने डेविल वाली बॉर्डर में था और विंग अपने एंजल वाली बॉर्डर में था। विंग कहता है कि अच्छा किया तुम आ गए, मैं पता है कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस छोटे से कीड़े को वहाँ पर तक पहुँचने के लिए बहुत वक्त लग गया। तो वांगजी कहता तो विंग जस्ट कहता है कि क्या कर रहे थे तुम? वांगजी कहता है तुमने जो यहाँ पे मैस फैलाया उसे ठीक कर रहा था। विंग कहता ओह अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, रुको। वांगजी कहता क्या कर रहे हो तुम? वांगजी के जो डेविल वर्ल्ड में घुसते हुए कहता रुको मैं मदद कर। वांगजी कहता नहीं तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं करोगे। विंग कहता मैं करता हूँ ना। ऐसे कहते विंग जाकर सीधा अपनी छड़ी को वहाँ पे ऐसे होते हैं जमीन के अंदर घुसाता है, जिसके बाद तो सारे डेविल डर के विंग को देखने अपने ऊपर शील्ड लगा देते प्रोटेक्ट करने के लिए। वांगजी खुद ये तुम क्या कर रहे हो तुम फिर से दबा करो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग कहता अरे चिंता क्यों कर रहे हो? विंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जितने भी घर गिरे हुए थे सारी चीज़ों को विंग रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता देखो हो गया। वांगजी तो पूरा हैरान हो चुका था, भाई ये इंसान सब तबाह भी कर सकता है, सब रिकार्नेट भी कर सकता है। लाइक क्या था, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और कुरैन तो भाई एक झटके में सारे उसके महल वगैरह जो भी थे ना सब कुछ एक जगह पे आने के बाद कुरैन तो शॉकिंगली बस देखने लगता है। और विंग हंसते कहते हैं देखा कितना आसान था ना ये सब। तो वांगजी बस कहता है ये तुमने कैसे किया? विंग कहता चुटकियों में, ऐसे कहते विंग कहता है, जहाँ पे वांगजी बस विंग को हैरानी से देखने लगता है। तभी विंग कहता कि चलो अब आखिरकार मैं डेविल वर्ल्ड में आ ही गया हूँ, तो चलो मैं अब तुम्हारे डेविल वर्ल्ड को घूमना चाहता कि तुम मुझे घुमाओगे ना। ऐसे कहते विंग वांगजी के पास आता है, वांगजी का हाथ पकड़ता है। वांगजी तो हैरान हो जाता है और विंग कहता है चलो भी मुझे दिखाओ भी। ऐसे कहते विंग आगे बढ़ते हुए चलना स्टार्ट कर देता है। और वांगजी भाई पुतली की तरह चल रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था विंग उसे खींचते हुए लेके जा रहा है। जहाँ पे कुरैन दूर से ही विंग को देख लेता है और कुरैन कहता है ये मुसीबत फिर से यहाँ पे क्यों आई है? हाँ, जहाँ पे शेंग कहता है ये क्या हो रहा है अंकल? कुरैन कहता है मुझे नहीं पता है, बट उसके पास जो पावर्स है ना ये मुझे पता है।
पहले के रेलम के टाइम पे, जब पहले नया नया रेलम स्टार्ट हुआ था, दो लोग, जो एक डेविल जो ना एक एंजल से प्यार करता था, बट एंजल और डेविल एक दूसरे से कभी कभी मिल नहीं सकते थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए थे। उस टाइम पे ये पावर एग्जिस्ट करती थी, इसके कारण उस टाइम के जो भी रेलम्स थे वो सारे रेलम तबाह हो चुके थे। और फिर से एंजल, जो जितने भी एंजल एंड डेविल बचे थे, उनको इन रेलम को बनाने में बहुत वक्त लगा था, इसलिए इन पावर को किसी को ना मिले, इसलिए उन लोगों ने पूरी तरह से अपनी तरफ से 100% दिया था। बट इसके पास ये पावर कैसे आई, क्योंकि ये पावर तो डेविल के पास थी, ये एंजल के पास नहीं हो सकती थी। ये पावर्स डेविल के पास थी, ये फॉरबिडन पावर्स थी, ये इसके पास कैसे आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे वो कह रहे थे। बस जहाँ पे विंग वांग जी के साथ चल रहा है, वांग जी भाई लाइक पुतले की तरह बस चले जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये आखिरकार ये एंजल उसके पीछे क्यों पड़ा है। हाँ, ये एंजल उसके पीछे क्यों पड़ा है, उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि डेविल वाले में ये सब कुछ होता है। यहाँ पे खाना क्या खाते हो तुम लोग, क्या खाते हो बताओ ना, कोई फल नहीं खाते हो तुम लोग, कोई फल या फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं खाते, बताओ ना मुझे। जहाँ पे वांग जी कुछ बोल नहीं रहा था, विंग वांग जी के होते हैं शोल्डर को टच करते होता, सुनो भी, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो, हाँ तुम इतना हैरान क्यों लग रहे हो। हाँ, वांग जी कहता तुम्हें पता है ना तुम कहाँ हो, तो विंग कहता मुझे पता है, क्यों। तो वांग जी कहता है तुम्हें पता है एंजल एंड डेविल के बीच में कभी समझौता या शादी कभी नहीं होती है करके। तो विंग बस वांग जी को देखता है ब्लैंकली, बिल्कुल अपनी आंखों को ब्लिंक करता है 2-3 बार, और विंग कहता है हाँ, किसने कहा कि ये सब नहीं होता है, किसने कहा ये सब नहीं होता है, ये होता है, ज़रूर होता है। वांग जी कहता नहीं होता है, आज तक कभी नहीं हुआ है। विंग कहता है लगता है तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं है, बिल्कुल भी किसी ने कुछ पता नहीं, अंदरूनी जानकारी अभी तक तुम्हें पहुंचा ही नहीं है किसी ने, है ना। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। विंग बस हंसता है और कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता है किसने कहा कि ये सब होता नहीं है। वांग जी कहता नहीं होता है, अगर होता तो सबको पता होता। तो विंग कहता है पता है ये जो लोग हैं ना, पुराने वक्त के जो भी लोग हैं ना, कुछ जानकारियों को छुपा कर रखते हैं जो हमारे तक ना पहुँचे, और हम न्यू लोग हैं जो कैसे ना कैसे ढूंढ लेते ही है। तो वांग जी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। विंग कहता है कि क्या ही बताऊँ तुम्हें, तुम जानकर यकीन कर पाओगे। तो वांग जी उसे देखने लगता है। तो विंग कहता है चलो ठीक है, आखिरकार मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ बोलो, आखिरकार कौन सी कहानी सुनाने वाले हो, जहाँ पे अपनी एंजल वर्ड के ही लोगों की तुम बढ़ाई की करने वाले हो। विंग कहता है नहीं 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 नहीं, उन लोगों की मैं बढ़ाई की क्यों करूँगा, बिल्कुल सबको इक्वल रख के मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता है ओके ठीक है। तो यहाँ से एक कहानी स्टार्ट होती है। दो लोग थे जो नए नए उनका जन्म हुआ था, सबसे पहला डेविल और सबसे पहला एंजल, वो दोनों का जन्म हुआ था। एंड जन्म होने के साथ उन दोनों ने जो अपनी ताकतों से अपनी फूल जो अपने साथ रहने के लिए कुछ लोगों को बनाया था, लाइक अपनी पावर की मदद से ऐसे वो बनाने लगे। एंड देन कुछ नियम तय हो गए जहाँ पे डेविल एंड एंजल एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि डेविल की जो पावर थी वो काली पावर थी और एंजल की बिल्कुल सुनहरी पावर थी, इस कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। ऐसे करते हुए एंजल एंड डेविल रेलम जो तैयार हुआ, एंड वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। बट एक दिन सडनली एक डेविल ने एक एंजल को उठाकर लेकर गया, इसलिए जो एंजल एंड डेविल के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। एंड लड़ाई के दौरान तब डेविल ने एक एंजल को देखा, उसे देखने के बाद डेविल उसकी आंखें तो मस्मराइज हो गई, वो बस उस एंजल को देखता रह गया और उसके कदम उसे पता ही नहीं चला, वो अपनी यहाँ बढ़कर उस एंजल के हाथ को पकड़ लिया। इसके कारण वो एंजल बिल्कुल शॉक हो गया। एंजल एंड डेविल के बीच में उस वक्त पे लड़ाई हुई, बट डेविल ने एक बार भी उस एंजल के ऊपर बिल्कुल भी वार नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। बट एंजल बहुत बार उसे मारा, यहाँ तक कि उसके अंदर तक अपनी जो शक्तियों से उसे बहुत मारा और बहुत सारी चीज़ें की, बट फिर भी वो डेविल बस उस एंजल को देखता रह चुका था, देखता रह चुका था, क्योंकि वो डेविल एक किंग था पूरी तरह से, उस डेविल रेराम का। और जो एंजल था वो भी एक किंग था अपने एंजल वर्ड का। बट वो दोनों बस एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, बट दोनों नहीं कहेंगे, एक तरफा लड़ाई थी। एंड देन एंजल एंड डेविल उस दिन अपने रेलम में फिर से वापस चले गए, बट वो डेविल वो नहीं जा पाया, वो एंजल के पीछे बस घूमने लगा, एंजल के पीछे, जहाँ पे एंजल रेलम में वो आकर किसी को भी हर्ट नहीं करता था, बट बहुत सारे लोग उसे देखकर उसे हर्ट करने लगे, भाई उसे मारने लगे। बट वो डेविल बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा, उसके बाद जो शील्ड थी उसके हिसाब से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा और उस एंजल के पीछे घूमने लगा। उस एंजल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आखिरकार ये हो क्या रहा है, उसने बहुत मना किया बहुत ज़्यादा, और वो डेविल रोज़ आने लगा वहाँ पे, उस एंजल के पीछे घूमने लगा और सबको लगा कि ये हमला करने के लिए आ रहा है। बट कुछ दिनों के बाद उनके सामने आ चुका था कि ये डेविल उन्हें हमला करने के लिए नहीं आ रहा है, वो बस एक एंजल के पीछे घूम रहा था, उसके सर के ऊपर मंडराने लगा था, पर चलने लगा था। आखिरकार बहुत वक्त
मतलब करीबन 300 सालों के बाद आखिरकार उस एंजल ने उसे पूछ ही लिया कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, 300 साल हो चुके फिर भी तुम मेरे सर के ऊपर मंडराते रहते हो, क्या चाहते हो मुझसे, मुझे बता भी दो। तो उस डेविल ने कहा तुम्हें। तो जो एंजल था वो शॉक, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुझे क्यों चाहते हो, हाँ मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, हम दोनों के बीच में लड़ाई और तुम मुझे क्यों चाहते हो। जहाँ पे डेविल ने कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और मुझे तुम चाहिए, बस तुम, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ, बस एक बार तुम मेरे हो जाओ बस। जहाँ पे एंजल ने कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम अपने दिमाग से बात करो, वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। ऐसे जैसे ही डेविल ने सुना, डेविल की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। उसने कहा क्या कहा तुमने, तो उसे कि हाँ। बट डेविल ने कहा नहीं, मैं तो 300 साल से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं पता होता है। उससे पहले ही हम लोगों के बीच में शादी के बारे में डिसीजन हो चुका था, समझे, उससे पहले ही वो डिसीजन हो चुका था कि हमारी शादी होगी करके। बट क्या, ऐसे कहते हुए जो ना डेविल बोलता है, डेविल कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम शादी करना, नहीं मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। डेविल कहता है कि नहीं मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। एंजल कहता है पर क्यों, क्यों नहीं होने दूंगे, हाँ मैं तुमसे प्यार प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम मेरे साथ। कहता है कि एंजल एंड डेविल कभी एक नहीं हो सकते, और मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे कारण परेशान आ चुका, 300 सालों से अपने सर के ऊपर तुम्हें मंडराते हुए देखकर मैं बिल्कुल परेशान आ चुका, और मेरे एंजल वर्ल्ड के लोग भी अब मुझसे दूर होने लगे हैं, बस तुम्हारे कारण, तुम्हारे घटिया प्यार के कारण, क्योंकि डेविल और एंजल कभी एक नहीं हो सकते। ऐसे कहते उसने उस डेविल को बोल दिया। डेविल उस दिन तो वापस चला गया। बट एंजल की जब शादी थी ना, डेविल ने वो शादी होने ही नहीं दी, बिल्कुल भी नहीं। डेविल ने पूरी तरह से उस एंजल वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया और कहा मुझे तुम चाहिए बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहे तो ये सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सब कुछ, मैं चाहूँ तो अपने पूरे डेविल को तबाह कर सकता हूँ, सबको तबाह कर दूंगा, बस तुम मुझे मिल जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ कि मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी और किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, बस मिल जाओ। क्यों, तुम मुझे क्यों नहीं मिल सकते हो, हाँ अगर मैं एंजल होता था क्या तुम मुझसे शादी करते, क्या मैं एंजल होता तुम मेरे साथ रहते। तो उसे एंजल ने कहा कि हाँ अगर तुम एंजल होते तो, पर तुम एंजल नहीं हो, तुम डेविल हो, बस डेविल, और डेविल से मैं नफरत करता हूँ, सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। उस टाइम पे उस डेविल का पूरी तरह से दिल टूट गया, एंड डेविल उस टाइम के बाद बस वहाँ से चला गया। बट उस दिन के बाद उस एंजल के साथ कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं करने लगा, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस एंजल के कारण उस डेविल ने पूरा सब कुछ तबाह कर लिया था। बहुत सारे लोगों को चोटें लगी थी, बहुत सारे लोगों को खोए गए थे, सब लोग मर गए थे, एक्सेट्रा चीज़ें हुई। इसलिए डेविल के उस एंजल के साथ कोई भी अच्छे से बात नहीं करे, एंजल बिल्कुल अकेला हो गया, वह अकेला हो गया। और उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि इतने 300 सालों तक वो डेविल उसके सर के ऊपर मंडराता था, वो उसे हमेशा देखता रहता था। आज वो कितना अकेला है ना, आज तो उसके पास अपने हैं, बट वो अपने भी नहीं है। जिस डेविल से वो नफरत करता था, वो डेविल तो उसके आगे पीछे डोलता था ना, उसी ने तो उसे भेजा था, उसी ने तो उसे हर्ट किया था। और ये एंजल जो उसके अपने थे, बट उन्होंने उसे पराया कर दिया था। जहाँ पे वो एंजल अब डेविल को ढूंढने लगा कि डेविल तुम बस मुझे मिल जाओ, बस तुम मुझे मिल जाओ। वो डेविल के एरिया में आया, जहाँ पे सारे जो डेविल थे ना, वो उस एंजल के सामने अपने सर को झुकाने लगे, झुका रहे थे। क्यों, उस एंजल को नहीं पता था, बट उसे सीधा उस डेविल के महल में लेकर जाया गया, जहाँ पे वो डेविल जो था ना, वो बस अपने सिंहासन पर बस अपनी आंखें बंद करे हुए बस बैठा हुआ था। जहाँ पे उस एंजल के स्पर्श के साथ ही वो बस अपनी आंखों को ओपन करता है और बस एंजल को देखने लगता है। वो कहता है 600 साल बीत गए तुम्हें देखे हुए, और तुम आज मेरे पास, तुमने तो कहा था तुम मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हो करके, आखिरकार क्यों आए हो। ऐसे कहते हुए उस डेविल ने कहा, डेविल की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। जहाँ पे जो एंजल था वो देखकर हैरान था, ये क्या हो रहा है। उसने तो ये खून के आंसू बस सुना है, डेविल्स के बारे में जितना पता है, उनके खून के आंसू कब बहते हैं, जब वो सबसे ज़्यादा दिल से दुखी होते हैं, तभी उनके अंदर से खून के आंसू बहते हैं। तो जो एंजल बस उसे देखने लगा कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। तो वो कहता क्यों आए हो, तुम्हें आना नहीं चाहिए, अगर तुम एक बार यहाँ आए हो ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। एंजल उसके पास बढ़ा और कहा मुझे नहीं पता, बस मेरा मन हुआ तुम्हारे पास आने का, तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं। वो कहता है बट तुम क्यों, ऐसे कहते वो एंजल बस सोचने लगा। डेविल बस कहते जाओ यहाँ से, जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, अगर तुम एक बार यहाँ आ गए तो जाओ यहाँ से, बस जाओ। ऐसे कहते वो डेविल बस वहाँ से गायब होगा। एंजल समझ नहीं पाया, एंजल बस कहता है कि ये क्या हो रहा है, और वो खून के आंसू क्यों रो रहा है। तो साइड में जो डेविल्स थे ना,
डेविल बस जस्ट एक डेविल जो बूढ़ा था वो कहता है कि 600 साल हो गए, वो तब से ऐसे ही रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। आप ही ने तो उन्हें हर्ट किया था, आप ही ने तो कहा था कि आप उनसे नफरत करते हो, डेविल और एंजल कभी एक नहीं हो सकते। उन्होंने हर हद पार कर दी, बट आपने जब शादी हो रही थी तब उन्होंने सब कुछ तबाह किया, और आपकी आंखों में जो उन्होंने जो नफरत देखी थी उसे देखने के बाद वो बिल्कुल हर्ट हो गए। उस दिन के बाद से उनकी आंखों से वो खून के आंसू कभी भी नहीं रुके हैं, कभी भी नहीं। वो हमेशा ऐसे ही थे। जहाँ पे वो एंजल बिल्कुल समझ नहीं पाता, बट डे जो एंजल वर्ड में ये पता चल जाता है कि ये एंजल वहाँ पे गया है करके, जो एंजल जो है ना वो डेविल के रेलम में गया है करके वो सबको पता चल जाता है, जिसके कारण डेविल एंड एंजल के बीच में फिर से लड़ाई वाली पोजीशन आ चुकी थी। एंजल को फिर से उठा कर लेकर गया है करके, जहाँ से ऐसी पोजीशन आ चुकी थी पूरी तरह से, जहाँ पे एंजल एंड डेविल के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। बट जो डेविल था, जो किंग था, वही वहाँ पे नहीं था। इसके कारण एंजल जो है ना डेविल के ऊपर बहुत ज़्यादा ही भारी होते जा रहे थे, भारी हो रहे थे। जहाँ पे जो एंजल था वो आता है और कहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं खुद आ रहा हूँ। इन्होंने मुझे मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। बट वो जो एंजल थे ना वो समझते हैं कि इस एंजल को जो है ना सम्मोहित कर लिया गया है करके, एक्सेट्रा चीज़ें होती ना। बट जो एंजल था जो था ना वो डेविल से मिलने के लिए आया था, डेविल किंग से मिलने के लिए आया था। और जो जो एंजल किंग था, एंजल किंग को तो सब लोगों ने अकेला ही छोड़ दिया था, क्योंकि जो एंजल किंग के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया था। इसके कारण वो तो बस अपने रेलम को बचाने के लिए, जो किंग का ओहदा होना ही चाहिए उस एंजल वर्ल्ड में, इसलिए वो उस एंजल को मतलब किंग एंजल को बचाने के लिए आए थे। बट वो लोग जो डेविल के पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए ऐसे ही बैठ जाते थे, जिसके कारण एंजल जो था ना, मतलब जो एंजल आया था वही उस डेविल एंजल वर्ल्ड के बीच में आता है और इन डेविल्स को बचाने लगता है। जिसके कारण वो एंजल्स कहते हैं कि नहीं, ये हमारे किंग हो ही नहीं सकते, ये किंग तो पूरी तरह से बदल चुके, ये हमारे ऊपर हमला करे, वो कभी एंजल के ऊपर हमला नहीं कर सकते। इसके कारण वो लोग एंजल के ऊपर हमला करने लगते हैं। और एंजल को जब एक खरोच लगती है, हाँ पहली खरोच, जिसके साथ ही वो डेविल बस वहाँ पे आ चुका था, जहाँ एंजल के जो चेहरे से खून निकल रहा था, जहाँ पे डेविल बस आ चुका था। आने के बाद जो बस अपनी आंखों को ओपन करता, बस खून की जो आंसू थे ना वो बस एक जगह पे रुक चुके थे, और वो बस उस एंजल को देखता है, जहाँ पे एंजल उस डेविल को देखता है, जहाँ पे डेविल बहुत गुस्से में लग रहा था। एंजल कहता है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहता उन्होंने तुम्हें चोट पहुँचाई है, हाँ तुम तो उन्हीं के लिए ही तो तुमने मुझे छोड़ा था ना, उन्होंने तुम्हें चोट क्यों पहुँचाई, क्यों? तो जो एंजल कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो, तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो? हाँ मैंने कहा ना कि डेविल्स ने कुछ भी नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे आया, मैं खुद अपनी मर्जी पर, वो लोग मारने के लिए रेडी ही नहीं थे और वो हमला करना स्टार्ट कर देते, हमला कर रहे थे। जहाँ पे जो एंजल था ना वो खुद के ऊपर कंट्रोल होकर इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था, और एंजल सोच रहे थे कि ये डेविल ने से होता नहीं कि पोजेस कर लिया, एक्सेट्रा चीज़ें सोचते हुए वो डेविल के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। बट डेविल एंजल के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे थे, और हमारा जो एंजल था वो बस उसे बचाते जा रहा था, डेविल्स को बचा रहा। बट एंजल्स बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि हमें इस किंग की ज़रूरत ही नहीं, हम किसी और किंग को रख लेंगे, वैसे भी बहुत अच्छे किंग्स है यहाँ पे, ऐसे कहते वो लोग बातें करने लगते हैं। देन कहते हैं कि अब इन्हें मरना ही होगा, ऐसे वो कहना स्टार्ट कर देते हैं। देन उसके बाद वो हमारे एंजल को मारने के लिए जो उनके पास जो हथियार थे, जो जैसे कि मैंने बताया था कि एक ही हथियार से वो लोग 100 हथियार बना सकते थे, वो वैसे हथियार बनाकर सीधा जो एंजल की तरफ भेज देते हैं। एंजल की तरफ भेजने के बाद जो एंजल के सामने सीधा जो डेविल आ चुका था, एंजल बिल्कुल शॉक था, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि उसके खुद के लोग, जो जिन्हें को उसने पावर कैसे इस्तेमाल की जाती है वो सब कुछ बताया था, जिनको सारी चीज़ें सिखाई थी, वही लोग आखिरकार उन्हीं पावर का इस्तेमाल उसके ऊपर करेंगे। और उसे बचाने के लिए ये एक डेविल आ चुका था उसके सामने। बस डेविल जो उससे कितना प्यार करता था, हद से ज़्यादा प्यार करता था। हर जो एंजल था बस देख कर और कहता डेविल 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 डेविल। तो वो कहता देखो, जिनके लिए तुमने मेरे प्यार को मना किया था वो लोग आज तुम्हें मारना चाहते हैं, पर मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होने दूंगा, ऐसे वो कहता है। एंड देन उसके बाद डेविल की बॉडी से एक काला धुआं जो लाल कलर की रोशनी में वो फैलना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हमारा एंजल बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहा, वो डेविल की तरफ ध्यान दे रहा था। और डेविल जो था ना वो एंजल को जस्ट मारना स्टार्ट कर चुका था। कहे तो एंजल क्या, डेविल को भी, खुद को, सबको मारना स्टार्ट कर चुका। सब लोग एंजल एंड डेविल एक उधर उधर भाग रहे थे, बस भाग रहे थे, जहाँ पे ये डेविल भागने नहीं देना चाहता था, जहाँ पे एंजल बस इधर उधर देखता है, क्योंकि जो डेविल की धीरे धीरे बॉडी गायब होना स्टार्ट हो चुकी थी और एंजल
बस समझ आता है कि अब ये डेविल का अंधा हो रहा है करके, जहाँ पे वो जस्ट माफ़ी मांगता है, कहते मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे प्यार को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, क्यों नियम बनाए, मैं मेरे को नियम ही नहीं बनाने चाहिए थे कि डेविल और एंजल एक नहीं हो सकते, मुझे ऐसे नियम बनाने नहीं चाहिए, सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। इसके बाद वो डेविल से माफ़ी मांगने लगा और डेविल के सामने हाथ जोड़े, सब कुछ किया। डेविल बस एंजल को बस देखने लगा और कहा कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बट तुम मुझे नहीं मिले, मिले नहीं, बिल्कुल नहीं मिले। सच में एक ही बात का अफसोस रहेगा मुझे कि मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पाया, तुम्हें हासिल नहीं कर पाया, पर जिन्होंने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। ऐसे कहते उस डेविल ने सबको हर्ट करना स्टार्ट कर दिया, पूरा हर्ट। बट वो एंजल इन सारे लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके साथ जो बिहेव था वो क्यों ध्यान दे, बस वो चाहता था कि उस डेविल को हील करे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने, पूरी तरह से पावर का इस्तेमाल करने लगा कि भाई हे हील हो जा, हील हो जा। बट जो एंजल था, वो डेविल जो था ना, हील नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर बहुत हज़ारों तीर आकर घुसे हुए थे, और जो एंजल के जो तीर थे वो निकल नहीं रहे थे। वो अपने हाथों से बहुत कोशिश करा, अपनी पूरी पावर लगा रहा था, पूरी तरह से कोशिश कर रहा था, बट जहाँ जहाँ से निकल रहे थे वहाँ जो है ना उसका शरीर गायब होना स्टार्ट हो रहा था। तो एंजल को समझ में वो क्या करे उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। डेविल बस एंजल को देखता है, उसके फेस को सहलाता है और कहता है बस एक बार मुझे बस तुम्हें टच करना है, बस एक बार, इतने साल हो गया मैं तुम्हें बस दूर से देखता था, दूर से चाहता था, बट आज पहली बार तुम्हें टच करना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? बस बोलो ना, क्या मुझे तुम्हारी इजाज़त है तुम्हें टच करने की? ऐसे कहते हुए बस उस डेविल ने कहा, एंजल ने बस उसके हाथ को पकड़ा और अपने फेस के ऊपर लेकर चला गया, और फेस के ऊपर धीरे से सलाह दिया, तुम जितना चाहे मुझे उतना टच कर सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस मुझे यहाँ से जाना होगा, बस। एंड डेविल सीधी तरह से उस एंजल के सामने से बस गायब हो गया, और वो तीर ज़मीन पर गिर गए, बस तीर ज़मीन पर गिर गए थे। एंड एंजल बस फूट के रोने लगा, फूट के। एंड उसने देखा जो बाकी एंजल डेविल्स जो बचे थे, उसे बहुत गुस्सा आया उन एंजल्स के ऊपर जिन्होंने, जो इंसान उससे प्यार करता था, जो डेविल किंग था, जो प्यार करता था, उसे छोड़ दिया। इसलिए उस एंजल ने जो तीर ज़मीन पर पड़े थे उसने पूरी अपनी पावर का इस्तेमाल किया पूरी तरह से। एंड पूरे एंजल, जितने भी एंजल उसके सामने आ रहे थे, जितने भी डेविल, सबको उसका बिल्कुल प्यार में भाई दिल टूट गया कहा जाए तो। जिस इंसान ने उसे इतना प्यार किया उसी को उसने हर्ट कर दिया। जो नफ़रत जो भी थी, सारी चीज़ें एक पल में ही गायब हो चुकी थी, सारे इमोशन गायब हो चुके थे। अब बस जो बचा था वो बस हर्टफुल था। जिन लोगों ने उसकी ऐसी हालत की थी, बस उसे ये करना था, और वो बस करना स्टार्ट कर चुका था बुरी तरह से। वो हर्ट करना स्टार्ट कर चुका था। पूरे तीर आसमान में उड़ने लगे, उन तीरों के डबल से डबल तीर। एंड देन डेविल एंड एंजल बहुत दूर बाहर रखने लगे। एंड देन जो पूरे रेलम था वो बिल्कुल तबाह हो गया। और आखिर में बस वो एंजल बचा, एंजल जो डेविल की खाक को देख रहा था और कहता है कि नहीं, मेरी गलती थी, मैंने सब कुछ गलत किया, मुझे ये कभी नियम बताने नहीं चाहिए थे, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम फिर से मिलेंगे, फिर से मिले करेंगे, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें फिर से मिलूँगा और तुम्हें फिर से अपना बनाऊँगा, मैं वादा करता हूँ। ऐसे कहते हुए उस एंजल ने जो है ना, जो डेविल की राख को अपने बॉडी जिस्म पर लगा दिया। देन उसके बाद एक तीर बना और उसके साथ उसने अपने सीने में घोल दिया, और डेविल की राख और एंजल का जो खून था एक दूसरे के साथ मिक्स हुआ। एंड इसके साथ ही वो एंजल बिल्कुल फट गया। एंड देन वहाँ से ये स्टोरी ख़त्म हुई। बस अब ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो तब फंग जी बस उसे देखिए क्या बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ होता तो हमें पता होता। तो विंग कहता, अरे मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी बता दी, बट फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो, मैंने कहा था ना तुम्हें यकीन हो ही नहीं सकता है। तो वांग जी कहता, आई डोंट नो, मुझे कोई यकीन करना नहीं है, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ और मुझसे दूर रहो। तो विंग कहता, अरे हमारे दोनों की शादी होने वाली है, मैं तो यहीं पे रहूँगा तुम्हारे साथ। वांग जी बस उसे देखने लगता है। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ घूमने लगता है। वांग जी जहाँ जाता वहाँ जाता। विंग कहता है, तुम लोग शादी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो? वांग जी, तो मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी है। तो विंग कहता, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। वांग जी बस उसे देखता है, तुम तो पागल ही हो एक नंबर के। तो विंग कहता, हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका, तब क्या ही कर सकते हैं, प्यार जो हो चुका है मुझे तुमसे। ऐसे कहते विंग वांग जी के पीछे यहाँ से वहाँ डोलने लगता है। और विंग जो है ना अपने जो एंजल रेलम में जो था ना, वो एक छोटा सा, जैसे कहा था, एक छोटा सा बच्चा बहन कर जाता है। देन वहाँ पे जाकर बताता है कि कहाँ तक शादी की प्रिपरेशन हुई, सब कुछ ऐसे देखने लगता है। और करीबन 3 दिनों के बाद शादी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी। विंग अभी भी डेविल वर्ल्ड में था और वांग जी का हाथ पकड़े हुए था, जहाँ पे कुरैन जस्ट कहता है कि शादी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो हमें अब शादी करनी होगी।
तो विंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो डेविल के मतलब कुरैन कहता है कि जो किंग था, कुरैन कहता है कि अब तुम्हें अपने रेलम में जाना होगा, कपड़े वगैरह नहीं पहनने क्या, तुम्हें रेडी नहीं होना है। तो विंग वांग जी को देखो, हाँ मेरा मन ही नहीं हो रहा है तुमसे दूर जाने का, बट क्या करूँ, मुझे अब तुमसे दूर जाना ही होगा। ठीक है जल्दी मिलेंगे, ऐसे कहते हुए विंग बस वहाँ से जा चुका था वांग जी को छोड़े हुए। जहाँ पे वांग जी का अंकल, क्या मुझे सच में शादी करनी होगी। कुरैन कहता है कि हाँ तुम्हें सच में शादी करनी होगी, चुपचाप से शादी करो वरना वो सब कुछ तबाह कर दे, तुमने देखा ना। तो वांग जी कहता है अंकल उसकी पावर्स। तो कुरैन कहता है क्या क्या वांग जी कहता है ये पावर्स क्या पहले के ज़माने, पहले के वक्त में थी, पहले के रेलम में थी। कुरैन कहती है ये तुम्हें कैसे पता। वांग जी कहता है उसने बोला था। कुरैन कहता है और ये पावर्स बस हमारे डेविल्स के पास ही होती थी, बस डेविल के पास, एंजल्स के पास ऐसी पावर्स नहीं होती थी, बट उसके पास वो पावर्स है। वांग जी पता नहीं उसके पास वो फॉरबिडन पावर कहाँ से आई और वो भी डेविल की, पता नहीं। वांग जी कहता है मुझे भी नहीं पता अंकल, मुझे भी नहीं पता, बट मैं उससे शादी कैसे करूँ। कुरैन कहता है वांग जी तुम्हें करनी होगी हमारे लिए, तुम चाहते हो कि जैसे तुम्हारे सामने हमने एक झटके में मर गए थे, हाँ वैसे फिर से मर जाए। तो वांग जी कहता है नहीं अंकल नहीं। तो कुरैन कहता है तो जाओ उन कपड़ों को पहनो। जिसके बाद वांग जी अपने डेविल रोब्स जो थे ना, पूरे ब्लैक कलर के रोब्स थे, वांग जी के हॉर्न्स उसके सर के ऊपर आ चुके थे, वांग जी के पंख उसके पीछे थे, वांग जी की छड़ी उसके हाथों में थी, वांग जी के पूरा जो कपड़े थे ना वो ज़मीन पर ऐसे घसीट रहे थे कहा जाए तो। उस तरफ विंग को देखते विंग ने पूरी तरह से सुनहरी कलर के अपने कपड़ों को पहन लिया था पूरी तरह से। विंग जो एंजल वाले जो क्लोथ थे ना, विंग ने पूरी तरह से एंजल वाले क्लोथ पहन लिए थे। बहुत से सरन कहते कि विंग, विंग कहता हाँ माँ, हाँ जहाँ पे उसकी मॉम, जो विंग की मॉम थी ना वो भी वहाँ पे ही थी। विंग बस कहता है क्या हुआ है मॉम, आप मुझे क्यों देख रहे हो। उसकी मॉम कहता है देखो विंग तुम सोच समझ करो बेटा, एंजल एंड डेविल। विंग बस कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं फिर से वही बकवास नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, मैं इन बकवासों से थक चुका हूँ। एंजल एंड डेविल कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं हो सकते। माँ हम लोगों ने क्या कभी एक होने की कोशिश की है, जो एक होंगे हमने कभी नहीं की, बस हम लोगों ने एक दूसरे को नफरत से देखा है, बस हमने यही सोचा है कि हम एक दूसरे के बस दुश्मन हैं, दुश्मन माँ और कुछ भी नहीं। ऐसे कहते हुए विंग पूरी तरह से अपने जो वाइट कलर के रोब्स जो थे ना वो पूरी तरह से पहन चुका था, और विंग के सर के ऊपर जो एक गोल्डन कलर का ताज डाल दिया गया था, जिसके कारण विंग के पीछे से जो होती ना कि गोल्डन कलर की रोशनी निकल रही थी। विंग के बिल्कुल वाइट और सुनहरे कलर के कपड़े थे। दैन उसके बाद विंग बस धीरे धीरे चलते हुए कहता है कि चलो वो इंतज़ार कर रहा है मेरा। ऐसे कहते विंग बोलना स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद सारे एंजल जो थे ना वो बस चलना स्टार्ट कर चुके थे, और वो भी मतलब लाइक भाई अब ये एंजल चाहता ही ये शादी हो तो भाई क्या ही कर सकते थे ये लोग, इसलिए वो चलना स्टार्ट कर चुके थे। धीरे धीरे हर एक कदम के साथ वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे जहाँ पे डेविल एंड एंजल की बॉर्डर थी, जहाँ पे डेविल चलते हुए आ रहा था, एंजल भी आ रहा था, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे डेविल एक बार में जब विंग को देखता है वो देखता रह चुका था। विंग बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही विंग चमक रहा था, उसकी रोशनी सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। विंग की बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ। विंग बस धीरे धीरे अपने कदम के साथ आ रहा था, उसके फेस के ऊपर एक चार्मिंग सी स्माइल थी। वांग जी देखकर एक पल के लिए वहीं पे रुक जाता है। अभी तक वांग जी हमेशा विंग को लाइक एंजल है नफरत भरी निगाहों से देख रहा था, बट आज वो अपनी ब्राइड को देख रहा था, एंजल ब्राइड जिसे देख रहा था। वांग जी अपनी कदम के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है बस, एंड आखिरकार वो लोग उनकी सीमा जो थी वहाँ पे पहुँच चुके थे। एंड देन सारे डेविल एंड एंजल बस आसमान में उड़ने लगते हैं, और उनके जो मंत्र चाप थे वो होना स्टार्ट हो चुका था। एंजल एंड डेविल को एक दूसरे के हाथ को पकड़ना पड़ता है, जहाँ पे डेविल एंड एंजल एक दूसरे के हैंड को पकड़ चुके, मतलब विंग एंड वांग जी भाई वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ चुके थे। विंग बस वांग जी को देखते देखते बस कुछ और पल, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, बस एक, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट स्माइल करते हुए बोलने लगता है। दैन उसके बाद जो उनके मंत्र संत्र जो भी थे ना वो सब लोग अपने एंजल एंड डेविल अपनी अपनी तरफ से सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर चुके थे। बस सर्कल को पूरा गोल बना दिया गया था, यहाँ पे जहाँ पे डेविल अपना गाना गा रहे थे, जहाँ पे डेविल की तरफ कौवे जो भी चीज़ें होती है ना भाई नेगेटिव जो चीज़ें सारी चीज़ें उड़ना फुड़ना सब कुछ स्टार्ट हो चुकी थी। एंड देन एंजल की तरफ पे जो पॉजिटिव चीज़ें थी ना वो अपनी जगह लेना स्टार्ट हो चुकी थी। एंड देन आखिरकार डेविल एंड एंजल की शादी हो जाती एक दूसरे के हाथ को पकड़ने के साथ ही, जहाँ पे एंजल के बॉडी से बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही जो रोशनी थी ना वो निकलना स्टार्ट हो चुकी थी, और डेविल के बॉडी से भी बहुत ज़्यादा ही रोशनी एमिट होना स्टार्ट हो चुकी थी। उसके साथ ही जहाँ पे हमारा एंजल आगे बढ़ता है डेविल की तरफ, डेविल बस उसे देखने लगता है, जहाँ पे विंग मन में कहता है कि इसे समझ भी नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो विंग बस उसके जो है ना कॉलर को पकड़ता है, कॉलर को पकड़ना सीधा अपनी तरफ खींचता है। जहाँ पे डेविल तो शौक था तो एंजल डायरेक्टली डेविल के लिप्स के ऊपर किस कर देता है, वो भी पैशनेटली किस करने लगता है। जिसके बाद
ये शादी संपूर्ण हो चुकी थी और सभी एंजल एंड डेविस एक दूसरे को देख रहे थे। बस भाई आखिरकार ये शादी हो गई, वरना तबाही तबाही होती, ऐसे कहते वो लोग सोच रहे थे। उसके बाद हमारा विंग किसको ब्रेक करता है, डेविल बस विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है क्या शादी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, शादी कंप्लीट होने के बाद तुम चाहो जितना चाहो मुझे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे कहते विंग स्माइल करता है। जहाँ पे डेविल बस अपनी गर्दन को मोड़ देता है, जहाँ पे विंग के लिप्स बहुत टेम्पटिंग थे और विंग ने जैसे ही उसे किस किया, जो एहसास था बहुत अच्छा था, शायद इस एहसास का वो इंतज़ार कर रहा था, वो यही सोचने लगता है। तभी डेविल एंड एंजल बस एक दूसरे को देखते और कहते हैं कि ये डेविल हमारे यहाँ जाएगा। एंजल कहता है कि ये हमारे यहाँ डेविल आएगा। लाइक इन लोगों के बीच में अब लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी, भाई डेविल हमारे पास जाएगा, एंजल हमारे पास जाएगा, लाइक ऐसी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ पे विंग बस वांगजी का हाथ पकड़े हुए था और कहता है कि आज हम दोनों की पहली रात होगी, बहुत मज़ा आएगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। वांगजी कहता है क्या होगा? तो विंग कहता वेडिंग नाइट। वांगजी कहता ये क्या बोल रहे हो तुम, ये कैसे? तो विंग कहता क्या मतलब है कैसे, जो जैसे होता है वैसे ही। तो वांगजी कहता मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता अरे मुझे तो बहुत कुछ करना है, ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और वांगजी के साथ बात कर रहा था। तो सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे ना, तो कावा कुवा की आवाज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही आ रही थी। तो विंग बस टर्न होता है, तो वांगजी भी टर्न होता है, भाई क्या चल रहा है? तो देखता है डेविल एंड एंजल एक दूसरे के साथ लड़ रहे, भाई एक दूसरे के ऊपर छड़ी चढ़ा रहे, अपनी छड़ियों से लाइटिंग फाइटिंग कर रहे। तो विंग कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे? वांगजी भी कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बादशाह सरन कहते कि इस डेविल को हम अपने यहाँ लेकर जाएंगे। जहाँ पे डेविल की तरफ से कुरान कहता है कि नहीं, ये एंजल हमारी तरफ आएगा, यही तो चाहता था शादी करना, एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही थी। तो विंग बस होता है ना, वो वांगजी का हाथ पकड़ता है, वांगजी को ऊपर लेकर जाता है। वो दोनों ऊपर जाने के बाद विंग बस कहता है किसने कहा कि हम आप लोगों के साथ रहने वाले हैं करके? कहते हैं क्या मतलब है एंजल? तो कहता है हम दोनों यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो कहते हैं तुम लोग कहाँ रहोगे तो फिर? तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है हम वहाँ रहेंगे। ऐसे कहते विंग जो ना सामने इशारा करता है, वो था अर्थ, हाँ वो थी पृथ्वी। उसे देखते हुए कहते क्या तुम लोग इंसानों के बीच में रहेंगे? तो विंग कहता हाँ इंसानों के साथ रहना चाहते हैं। वो कहते इंसानों के साथ नहीं, आप ऐसे नहीं रह सकते। विंग कहता हम वहीं पे रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग आप दोनों के बीच में रहते ना तो हर बार ये लड़ाई होती रहेंगी और हम नहीं चाहते। और वैसे भी मेरा पार्टनर अगर आप लोगों के पास आएगा तो आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, अगर मैं इनके पास जाता तो ये लोग भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये लोग मुझसे डरते रहेंगे, आप लोग भी मुझसे डरते रहेंगे। इसलिए बस मैंने सोच लिया मेरा डेविल और मैं बस यहाँ से दूर जाएंगे, बट एक शर्त पे, अगर यहाँ पे कोई भी फिर से अनहोनी होती है तो देख लेना, मुझे पता चलता है कि डेविल एंड एंजल ने फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दी है, तो मैं ज़रूर आऊँगा और डेविल एंड एंजल वर्ल्ड को बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा, सबको, किसी को भी जिंदा नहीं रोकूंगा। वो चाहे मेरे ब्लड रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे मेरे हस्बैंड की ब्लड रिलेटेड क्यों ना हो, सबको बर्बाद कर दूंगा। एंड मैं, मेरे लिए जगह होगी ना वो अर्थ, मैं उसी अर्थ पे जाकर रहूँगा। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम तो बस आप लोगों को होगी। और इसलिए ऐसे कहते हुए विंग बस अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, अपने हाथ से एक ब्लड का बूंद निकालता था। उसके बाद वहाँ पे एक एंजल क्रिएट हो चुका था। विंग उसे देखता है, ये आप लोगों के ऊपर नजर रखेगा। ऐसे कहते विंग बस देखता है। वांगजी कहता है मैं नहीं जाने वाला अर्थ पे ऊपर, मुझे नहीं जाना है। विंग कहता तुम्हें किसने पूछा है, मैंने बस बता दिया। ऐसे कहते विंग जो वांगजी को बस पकड़ता है, मतलब ब्राइडल साइल में उठाता है वांगजी को। वांगजी कहते अंकल अंकल ये क्या कर रहा है, अंकल आपने कहा था शादी करो, अंकल आपके मर्जी से मैंने शादी की, बट ये जहाँ पे कुरान भी अब कुछ कर नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग एक पल में ही बिल्कुल जो है ना एक जंगल के अंदर लैंड हो चुका था, वो था अर्थ के ऊपर। वांगजी बस कहते हैं मुझे यहाँ से जाना है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, बस शादी की बात हुई थी और कोई बात नहीं थी। विंग कहता है शादी होगी तो साथ तो रहना होगा ना, क्या डेविल वर्ल्ड में इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें? वांगजी बस विंग को घूरने लगता है, वो भी नफरत भरी निगाहों से। विंग कहता है क्या मैं सच ही तो बोल रहा हूँ ना, क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो वांगजी कहता मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। विंग कहता अब तो तुम्हें रहना ही होगा। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है, वांगजी का हाथ पकड़ता है। देन उसके बाद वांगजी बस आगे बढ़कर जाने लगता है। बट हमारा विंग लाइक अब उसने अपनी वेशभूषा जो थी ना, कपड़े वगैरह बदल लिए थे, सब कुछ बदल लिए थे, बिल्कुल इंसानों की तरह हो चुका था। छोटे से बाल थे विंग के, जीन्स टॉप पहन के रखा था। बट वांगजी भाई अपने डेविल रूप में ही आगे बढ़ते हुए जाए, सब लोग देख रहे थे भाई ये कॉस्प्ले करने जा रहा है क्या, कॉस्प्ले से तो वापस नहीं आए। ऐसे कहते वांगजी को बस देखे जा रहे थे। विंग उसके साथ चल रहा था। वांगजी देखता कि ये इंसान उसे देख रहे, तो वांगजी कहता मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तो विंग कहता अच्छा उन्हें क्यों मारोगे भला, संसार को तो इन्होंने भी बनाया है ना, हम उन्हें नहीं मार सकते हैं। वांगजी विंग को देखता है और वो देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। विंग के कपड़े, वांगजी कहती ये तुमने क्या पहना है? तो विंग कहता इंसानों के बीच में आओगे तो इंसानों की तरह कपड़े पहनने होंगे ना। तो वांगजी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ, और तुम इनके सामने बिल्कुल एक बंदर की तरह नजर आ रहे हो, जिसे वो देख रहे हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी से, क्योंकि तुमने अजीब ही कपड़े पहन के रखे हैं। इंसान तो देखेगी ना, इंसान ऐसे कपड़े के बारे में थोड़ी ना जानते हैं। वांगजी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो विंग कहता मुझे क्या बताने की जरूरत थी, तुम तो लड़ रहे थे मुझसे, अब लड़ो।
ऐसे कहते विंग बस हंसने लगता है और आगे बढ़कर जाने लगता है। वांग जी उसे विंग को बस घूर रहा था, लाइक वांग जी को बहुत गुस्सा आ चुका था और कहते तुम किसी काम की नहीं हो। विंग कहता मैं तो कितना काम का तुम्हें पता भी है। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता है। वांग जी कहता हम यहाँ क्या करेंगे बताओ। तो विंग बस कहता है कि क्या करेंगे मतलब हम यहाँ पे रहने वाले अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करें। वांग जी कहता मुझे तुम्हारे साथ न्यू लाइफ स्टार्ट नहीं करनी, मुझे अपने बस डेविल रेलम में जाना है। विंग कहता हाँ बकवास बातें बंद करो। ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ते चलो हम अपने घर चलते। तो वांग जी कहता हमारे घर। तो विंग कहता हाँ हमारा घर। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद वांग जी को एक छोटे से घर में लेकर आता है, करीबन 1 BHK वो घर था, एक छोटा सा घर था, बिल्कुल खूबसूरत सा घर था। घर के बाहर गार्डन था, सारी चीज़ें थी। वांग जी बस देखने लगता है। विंग कहता है ये हमारा घर है। तो वांग जी यहाँ तुम्हारा घर कैसे हो सकता है। तो विंग कहता क्यों नहीं हो सकता, आखिरकार मैं एंजल जो ठहरा, मैं लोगों की अगर मदद करता हूँ तो लोग मुझसे कुछ ना कुछ चाहेंगे ना, तो मैं भी तो कभी ना कभी उनसे कुछ मांग सकता हूँ ना। तो एक लेडी थी जिनकी मदद की थी मैंने, उन्हें कैंसर था और उन्हें अपने नेफ्यू के साथ कुछ 2 साल बिताने थे, तो मैंने उनकी मदद की और उन्होंने उसके बदले में मुझे बस ये घर दे दिया। कितना प्यारा है ना। वांग जी कहता मैंने सुना नहीं था कि एंजल भी कभी इंसानों के साथ समझौता करते करके। तो विंग कहता तुम कुछ भी नहीं जानते हो, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ। इसके कहते विंग बस ऐसे कहते चलो, और वांग जी को घर के अंदर लेकर चला जाता है। वांग जी उस घर को देखता है जहाँ पे उनके डेविल वर्ल्ड में ऐसे घर होते ही नहीं थे, वो बड़े बड़े बंगलो होते थे बट लाइक ऐसे नहीं होते थे, बट ये छोटा सा प्यारा सा घर, हरी हरी घास थी, लाइक सारी चीज़ें थी इस घर के अंदर। विंग बस देखते होता है कैसा लगा तुम्हें। वांग जी कहता घटिया। विंग बस कहता सीरियसली तुम ना कितना नफरत करती हो ना, इतना नफरत मत करो, सच में मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम इतना नफरत करोगे ना लाइक मैं बहुत ऐसे कहती हूँ जनाब। विंग बस अपने सर को सहलाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है, स्माइल करते कहता है और मुझे किसी को भी नफरत से देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कहते विंग कहता है कि चलो अब इंसानों के बीच में आ गए हो तो तुम्हें अपनी पावर को सील करना होगा। वांग जी तो क्या। तो विंग कहता है हाँ मैं नहीं चाहता तुम्हें गुस्सा आए तो तुम किसी को मारो, क्योंकि इंसान है, इंसानों के बीच में हम पावर को सील करके रख सकते हैं, बस हम यहाँ पे अपनी 10% ही पावर इस्तेमाल करेंगे, 90% पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। वांग जी कहता मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तो यहाँ से वापस। विंग कहता है कि अरे तुम्हें तो करना ही होगा। ऐसे कहते विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वांग जी के हाथ को पकड़ने के बाद विंग कुछ बोलता है, जिसके बाद वांग जी कहती ये क्या हुआ, मुझे कुछ क्यों फील क्यों नहीं, मुझे इतना हल्का फील क्यों हो रहा है। तो विंग कहता मैं तुम्हारी पावर। वांग जी कहता तुम कैसे कहते। विंग कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हो चुका हूँ इसलिए। ऐसे कहते विंग अपनी भी पावर को सील करता है। देन वांग जी तो विंग के ऊपर गुस्सा करने लगता है, जिसके बाद विंग बस कहता है कि चलो अब तुम्हें अपने हुलिये को बदलना होगा। वांग जी कहता हुलिया। तो विंग कहता वांग जी तो मैं ऐसा ही ठीक हूँ, बट विंग कहता तुम्हें सब लोग जोकर समझेंगे। तो वांग जी कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कहता है। तो विंग कहता आज तो हम दोनों की वेडिंग नाइट है, बट वांग जी कहता आई डोंट केयर। ऐसे कहता वांग जी विंग से दूर भाग जाता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद सारी चीज़ों को देखता है। हाँ वांग जी कभी यहाँ आया ही नहीं था। जब सब लोगों का वक्त पूरा हो जाता है ना, लाइक कोई मरने की कगार पर हो जाता है तो वक्त पूरा होता है ना, तब लोग बस जो एंजल्स थे ना, डेविल जो थे ना, वो आते थे उन लोगों को लेकर जाने के लिए। अगर जो एंजल वर्ल्ड के लिए बना होगा तो वो एंजल वर्ल्ड में जाएगा, डेविल वर्ल्ड एक्सेट्रा चीज़ें जो होती है नॉर्मली गाइस आप लोगों को पता ही होगा, तो वो चीज़ें करने के लिए आता था। बट अभी हमारा वांग जी बस उन सारी चीज़ों को देख रहा था। लाइक वांग जी के लिए सब कुछ नहीं था, ये कार चल रही है 4 चक्के पे, ये कुछ चल रहा है, वांग जी जैसे उड़ता है उसके पंख निकलते वैसे नहीं हो रहा है, और वांग जी के भी पंख भी नहीं निकल रहे हैं। वांग जी इन सारी चीज़ों को बस देख रहा था और विंग कहता कि अरे बाहर देखना बंद करो, मेरी काम में मदद करो, मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता है भूख। तो विंग कहता हाँ भूख लगी है। ऐसे कहते हुए विंग खाना बनाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और विंग उसके सामने रखता है इसे खाओ। वांग जी तो मैं नहीं खाने वाला। विंग कहता है तुम्हें भूख लगी। वांग जी तो मुझे भूख नहीं लगने वाली, बट वांग जी का पेट गुड़गुड़ करता है और ये क्या है। तो विंग कहता तुम्हें भूख लगी है। वांग जी तो भूख। तो विंग कहता हाँ भूख लगी। वांग जी तो ये तो गुड़। विंग कहता हाँ इसे तो कहते भूख, क्योंकि इंसानों के बीच में रहोगे तो इंसानों वाली हर चीज़ तो होगी, खाओ खाओ। वांग जी मुँह ही बना रहा था, बट विंग कहता है अरे खा भी लो। ऐसे कहते हैं वांग जी को देता है, जिसके बाद वांग जी का मुँह नहीं ये बहुत स्पाइसी है, बहुत तीखा है बहुत तीखा है। विंग कहता अरे मैं भूल ही गया था कि डेविल को तो ऐसी चीज़ें बहुत तीखी लगती है करके। विंग कहता हाँ रुको मैं देता हूँ। ऐसे कहते वांग जी को वो जो था ना वो एक मिल्क देता है, जिसके बाद वांग जी जल्दी जल्दी पीते कहता हाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा विंग कहता ये खाना लो। वांग जी कहता नहीं मैं बिल्कुल नहीं। विंग कहता अरे लो भी, ये वैसे दिखा रही है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों खाना खाने लगते। वांग जी को वो खाना अच्छा लगता है। विंग वांग जी को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग उस घर में जस्ट घर के कुछ काम होने के बाद विंग जस्ट कहता मुझे जॉब ढूंढनी है, मैं बस जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तो विंग कहता है क्यों तुम्हें जानना है क्या, तुम्हें मेरे साथ। वांग जी कहता मुझे भी कहीं नहीं जाना, बस मेरे लिए खाना बना कर रख देना। तो विंग कहता वो तो पहले से रेडी है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग बस घर से निकल जाता है। विंग बराबर से वैसे ही जाता है। वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है और वांग जी घर से बाहर ही नहीं निकलता। भाई वो सारी चीज़ें नहीं थी, बस वांग जी खाना खाता और ऊपर से देखने लगता। देन उसके बाद विंग को जॉब मिल गई थी। उसके बाद वांग जी और विंग एक घर में रह रहे थे, तो 1 BHK था। तो लाइक होता है वांग जी सोफे पर सोता था और विंग बेड पर सोता था, क्योंकि वांग जी का यही कहना था भाई मैं तो तेरे साथ नहीं सोने वाला, बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, ऐसे वांग जी का कहना था। इसलिए विंग ने भी चलो भाई मना नहीं किया था, कभी ना कभी वांग जी को एहसास हो ही जाएगा उन दोनों का शादी हुआ है करके। इसलिए
उसके बाद विंग ने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो विंग भाई डेली घर से बाहर जाता, डेली रात को लेट आता था। वांग जी बस देखता था विंग को, और विंग सब कुछ करते हुए जा रहा था। तो वांग जी करीबन 1 महीने के बाद वांग जी बस कहता है कि ये हमेशा बाहर जाता है, ये हमेशा लेट आता है, और आखिर में ये सामान लेकर आता है यहाँ पे, पैसे, ये कागज़ के टुकड़ों को वो पैसे कहता है, एक्सेट्रा चीज़ें करता है, वो सब कुछ करता रहता है। क्या मुझे भी उसके पीछे जाना चाहिए? तो विंग खाना बनाने के बाद कहता है मैंने खाना रेडी कर दिया है, तुम खा लेना। तो वांग जी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो विंग कहता है मेरे साथ? वांग जी कहता है हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो विंग कहता है अच्छा ठीक है चलो। ऐसे कहते विंग वांग जी को लेकर आता है। देन उसके बाद विंग बताता है कि वो इस फिश मार्केट में काम करता है करके। तो वांग जी कहता है ये फिश मार्केट, यहाँ पे कितनी बदबू आ रही है। तो विंग कहता है हाँ तो वो तो आएगी ना, फिश मार्केट में हम काम कर रहे हैं। ऐसे तो विंग एक शॉप में जाता है, जहाँ पे जाने के बाद विंग अपने एप्रिन वगैरह सारी चीज़ें चेंज करता है, और विंग कहता है चलो तुम भी पहनो। तो वांग जी कहता है मैं भी। विंग कहता है देन उसके बाद विंग फिश मार्केट में आ चुका था। देन आने के बाद विंग सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी बस देखता है कि विंग जो है ना कैसे फ़िश को कट कर रहा है, देन उसके अंदर का जो मलबा था उसे कैसे निकाल रहा है, देन उसके बाद उसे क्लीन कर रहा है। उसके बाद कटिंग वांग जी देख रहा था, और कहता है हम एंजल तो किसी की जान तुम एंजल तो किसी की जान नहीं लेते ना। तो विंग कहता है बट इंसान तो लेते हैं ना, मैंने जान थोड़ी ना ली है, बस मेरा काम ही नहीं कट करना, और वैसे तो ये लोग उसकी जान लेते हैं, मैं नहीं लेती। ऐसे कहते विंग कट करने लगता है, और कहता है तुम भी कट करो। वांग जी कट करने की कोशिश करता, भाई साहब वांग जी का तो हाथ ही कट करने वाला था। विंग कहता क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट लग जाएगी, और तुम 10% ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, समझे ना, भूलो मत। वांग जी बस देखने लगता विंग कैसे कट कर रहा था, और विंग कैसे सबके साथ हैप्पीली बातें कर रहा है। सब लोग हंस कर बातें कर रहे थे विंग के साथ, क्योंकि विंग यहाँ पे कॉमनली हो चुका था। देन उसके बाद विंग का काम होने के बाद वो वांग जी का भी काम करता है। उसके बाद विंग वहाँ से निकलते हुए जो सब्जियों का मार्केट था वो वहाँ पे आ चुका था, और उसके बाद विंग के हाथ में कुछ पैम्पलेट थे। वांग जी बस देखने लगता, विंग कह रहा था कि ये लीजिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ हमारे शॉप में विजिट कीजिएगा। और विंग पैम्पलेट बांट रहा था, और वांग जी ने एक भी नहीं बांटा था। विंग कहता अरे इन लोगों को बुलाओगे नहीं तो वो पैम्पलेट कैसे लेंगे। तो वांग जी जस्ट कहता हाँ ठीक है। देन उसके बाद वांग जी भी लो भाई लो। तो विंग बस देखने लगता, वांग जी की आवाज़ भी निकल नहीं रही थी। वांग जी इंसानों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं था, कहाँ जा सके तो, और विंग सब कुछ कर रहा था। वांग जी बस देखता है, और वांग जी कहता हमें काम करने की क्या ज़रूरत है, हम चाहे तो चुटकियों में इन पैसों को ले सकते हैं। तो विंग कहता हाँ बट काम करने का ही अलग मज़ा होता है, और वैसे भी किसी इंसान को अगर हम पे शक हो गया तो इसलिए ये करना ही होगा। इसके बाद विंग करने लगता है। वांग जी बस देखने लगता है। तो वांग जी के सामने जो एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है, तो वांग जी उस बच्चे को देखने लगता है। वांग जी ऐसे झुक ही रहा था उसे बात करने के लिए कि विंग तभी आता है, ओ क्या हो गया लिटिल एंजल को, कुछ हुआ है क्या? ये तो छोटी सी चोट है, ये तो चुटकी भर में गायब हो जाएगी। ऐसे कहते विंग धीरे से हाथ घुमाता है और वो गायब हो जाती है। वांग जी बस देखने लगता है, और विंग उसके सर को सहलाते कहता है और दौड़ा मत करो, अपनी माँ के पास जाओ। वो कहता मम्मा नहीं मिल रही। तो विंग कहता वो थर्ड दुकान के पास है, वहाँ पे हो तुम्हारी मम्मा, जाओ। ऐसे कहते वो कहते थैंक यू एंजल अंकल। तो विंग हंसते हुए कहता है कि बाय बाय एंजल। ऐसे कहता वांग जी कहता उसने तुम्हें एंजल क्यों कहा? तो विंग कहता तुम्हें पता नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना हमें देख सकते हैं, हम एंजल है या डेविल है। तो वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ उनकी आंखें बहुत इनोसेंट होती है। इन लोगों की आंखों में जो घृणा भावनाएं जो भी होती है ना वो नहीं होती, बट छोटे बच्चों की आंखों में बस इनोसेंटनेस होती है, वो सब कुछ देख सकते हैं, हम एंजल है या डेविल। तो वांग जी कहता मुझे भी। तो विंग कहता ऑफ कोर्स तुम्हें भी, समझे। तो वांग जी बस विंग को घूरने लगता है, और विंग सब कुछ काम करने लगा। उसके बाद विंग आखिर में खाना खा रहा था, वांग जी बस देख रहा था, और कहता इस खाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया? तो विंग कहता खाओ। तो वांग जी बस खाने लगता है, और कहता टेस्टी नहीं है। विंग कहता रहने दो तुम। ऐसे कहते वांग जी और विंग दोनों खाना खाते। वांग जी ने 2-3 बाउल खा लिए थे, बट वांग जी के हिसाब से वो टेस्टी खाना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो दोनों घर में आते, वांग जी सोफे पर जाकर लेट जाता है, और विंग ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद विंग शावर ले रहा था। वांग जी बस होता है ना वो अपनी आंखों से विंग को देख सकता है, लाइक अब वांग जी बस पावर है, 10% ही पावर है, बट वांग जी ऐसे ही देखने लगता है। जैसे ही विंग को ये एहसास होता है ना, विंग जो था ना वो बस होता है ना वांग जी के विजन को ब्लैंक कर देता है अंदर। उसके बाद विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर नीचे, ये तुम क्या कर रहे थे? वांग जी कहता मैं कुछ भी नहीं कर रहा। विंग कहता मुझे सपना नजर आ रहा है। हाँ अगर तुम मुझे ऐसे ही देखना चाहते तो मुझे पहले बता देते ना, वैसे भी तो मैं तुम्हें देखने के लिए रेडी हूँ, और वैसे पता है हमारी शादी को अभी 3 महीने हो चुके हैं। तो वांग जी उसे देखने लगता है। विंग कहता क्या 3 महीने हो चुके हैं और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, क्या कहते हो? ऐसे कहते विंग होता है। वांग जी जो सोफे पे लेटा था, विंग वांग जी को बुलाता, वांग जी क्या कर रहे हो? तो विंग कहता क्या कर रहा हूँ मतलब हम दोनों के एक होना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है शायद मैंने किसी गलत डेविल से शादी नहीं कर ली है, लगता है कि इस डेविल के अंदर कुछ है ही नहीं, वो खोखला तो नहीं है ना, मतलब कि ये ऐसे कहते विंग वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर हाथ रखते, ये कोई काम तो नहीं करता है ना, मतलब किसी काम का नहीं होगा शायद से, इसलिए है ना। तो वांग जी कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो
विंग कहता मुझसे कह रहा और कैसे कहूँगा बोला। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है, वांग जी को देखता रहता है। और वैसे ही पता है क्या, मैं बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहा था कि तुम कदम बढ़ाओगे, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें कदम बढ़ाने की जरूरत है, अब तो मैं ही सारे कदम बढ़ाऊंगा। ऐसे कहते विंग होता है ना, वो वांग जी को उठा, वांग जी कहते क्या करूँ, छोड़ो छोड़ो। बट वांग जी ऐसे कहते विंग कहता क्यों छोड़ो बोला, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। ऐसे कहते विंग जैसे बोलता है, वांग जी को उठाकर सीधा अपने बेड पर लाकर पटक। वांग जी कहता क्या कर रहे हो। तो विंग जो है ना अपनी पावर का इस्तेमाल करते सीधा वांग जी के दोनों हाथों को बांध देता है। वांग जी के हाथों में गोल्डन कलर की जो रस्सी बंधी हुई थी। वांग जी बस उसे तुम क्या कर रहे हो विंग। विंग बस हंसने लगता है और कहता है हाँ बस, इंसानों के शब्दों में कहा जाए तो इसे इंटीमेसी कहते हैं, और हमारे शब्दों में कहा जाए तो फूल खिलाना एक दूसरे के साथ। ऐसे कहते जो ना विंग बस हंसने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है अंदर। उसके बाद वांग जी जिसका कहता छोड़ो मुझे, और वांग जी अपनी पावर का इस्तेमाल करते विंग की रस्सी को तोड़ते, ऐसे करने की हिम्मत मत करना है। इसके बाद वांग जी उठकर जा रहा था, बट विंग सीधा वांग जी को दीवार पे पुश करता है और वांग जी के पास आते हुए कहता है अरे हिम्मत क्या करूँ, बहुत वक्त हो गया ना, अब तो हिम्मत तो करनी होगी। इसके बाद वांग जी को किस करने के लिए जा रहा, वांग जी वहाँ से भाग रहा था। लाइक अब यहाँ पे वांग जी लड़की बना हुआ था, समझ लो गाइस। वांग जी शर्माते हुए भाग रहा है, बस विंग उसके पीछे भाग रहा है, वांग जी को एक तड़पा रहा है। वांग जी कहता तुम बस मुझसे दूर हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वांग जी बस वहाँ से भाग जाता है। विंग हंसते हुए कहता है आगे कर तुम्हें यहीं पे तो आना होगा। विंग हंसते हुए कहता पता नहीं कब तुम मेरे पास आओगे, पता नहीं मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि तुम मेरे पास आओ, पर तुम आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। सच में बहुत बुरा लग रहा है, बट क्या करूँ, इंतजार करूँगा। ऐसे कहते विंग बस वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी एक पेड़ के पास जाकर बस चुप कर खड़ा था और कह रहा था कि ये पागल हो गया, इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये कुछ भी हरकतें कर रहा है। सच में मुझे फालतू में इस इंसानों के बीच में लेकर आ गया और मेरी पावर को भी ब्लॉक कर दिया, जिससे मैं अपनी पावर को भी ओपन नहीं कर पा रहा। मुझे क्यों आखिरकार मेरे अंकल मुझे यहाँ पे उठाने के लिए क्यों नहीं आए, आखिरकार मेरे अंकल क्यों मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, ऐसे वो सोच रहा था बस। बट क्या करें, अब विंग तो विंग था भाई। उसके बाद फिर से डे बाय डे स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे वांग जी भी विंग के पीछे जा कर वांग जी भी सीख रहा था धीरे धीरे कामों को, धीरे धीरे कामों को देख रहा था। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी ऐसे जा रहे थे, तो विंग कहते देखो देखो वो दोनों, देखो वो दोनों कैसे किस करे। तो वांग जी उन लोगों को देखते, लाइक इंसान लोग भाई कई भी किस करने लगते थे, जो किस करते थे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चलते थे। विंग भी वांग जी का हाथ पकड़, वांग जी तो भाई दूर आगे भाग जाता था। विंग लाइक कहते हाँ कब होगा ऐसा, पता नहीं, पेशेंटली इंतजार करो, बट ये होने वाला ही नहीं है। विंग बस यही सोचने लगता है। विंग यही कहता है विंग, और वांग जी जब घर में आते हैं तो विंग कहता है कि वांग जी उसे देखता है क्या। तो विंग कहता चलो अगर तुम मेरे करीब नहीं आना चाहते तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं करीब एक इंसान के ही करीब आ जाता हूँ, मुझे तुम्हारे तरह एक इंसान मिल चुका है। तो वांग जी उसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विंग कहता ठीक है, बस मैं तुम्हें बताना चाहता और कुछ भी नहीं, बस तुम्हारी तरह मुझे वो इंसान मिल चुका है, तो अब मैं उससे मिलने जाऊँगा। देन उसके बाद चलो फिर, ऐसे कहते जो विंग ऐसे बोलता है। वांग जी कहते तुम्हारा मतलब क्या है। विंग कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद विंग बस अपने कपड़े पहनते हुए कहता है और वैसे मैं इस कपड़ों में कैसा लग रहा हूँ। तो वांग जी देखता है विंग ने इंसानों कपड़े वाले पहने हुए थे, बिल्कुल हॉट लग रहा था विंग पूरी तरह से। वांग जी देखकर उसका मुंह मतलब खुल ही जाता है। पहली बार जब उसने वांग जी मतलब जब विंग और वांग जी की जब शादी हो रही थी, तब वांग जी विंग को ऐसे ही देखता रह चुका था। और अब जब वांग जी और विंग इतना रेडी होकर किसी और के पास जाता वांग जी, तब भी विंग को देखता रह चुका था। विंग कहता है चलो बाय बाय, ऐसे कहते विंग बस वहाँ से घर से निकल जाता है। वांग जी बस उसे देखिए ये क्या था, वो इतना ज़्यादा रेडी होकर क्यों चला गया, क्यों, किसके पास। हाँ वांग जी विंग को फॉलो करने लगता है बस। बट वांग जी के पास पावर ना होने के कारण वो कितना फॉलो कर सकता, ज़्यादा फॉलो नहीं करता। वांग जी के पास पंख भी नहीं थे, वांग जी कितना भी चल सकता था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी को भी आखिरकार टैक्सी लेनी पड़ती है, और वांग जी के पास जितने पैसे थे वांग जी वो टैक्सी को दे देता है, टैक्सी वाले को। जहाँ पे वांग जी पहुँच चुका था एक क्लब में। वांग जी कहते हैं ये क्या है, और वांग जी एंटर होने की कोशिश करते, वो लोग एंटर होने ही नहीं दे रहे थे, इसलिए वांग जी अपनी कुछ पावर का इस्तेमाल करता है और उन्हें हिप्नोटाइज करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी एंटर हो चुका था। एंटर होने के बाद वो इधर उधर देखने लगा विंग का है, तो वांग जी क्या कि जल्दी से विंग को ढूंढ लेती है, जहाँ पे विंग आकर किसी के थाइस के ऊपर बैठा हुआ था और उसके फेस को बस सहलाते हुए बस कहे यहाँ पे भी तुम जैसे चाहो मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, ऑफकोर्स आई एम योर्स, ऐसे कहते हुए विंग बस बोले जा रहा था। वांग जी ये सुने बाद वांग जी वहाँ पे आकर बस विंग को दूर से खड़े होकर देख रहा था। विंग उसके थाइस के ऊपर बैठा हुआ था, वो जो इंसान था वो विंग के नेक में ऐसे स्मेल कर रहा था, उसे टच कर रहा था, विंग के जो है ना बॉडी को ऐसे फंक्शन को ऐसे टच करे जा रहा था, और विंग भी भाई इंजॉय कर रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है चलो हम कमरे में चलते हैं, विंग भी कहता है यहाँ पे भी, ऐसे कहते विंग उसके साथ जाने लगता है। और वांग जी दूर से ही विंग को देख रहा है ये क्या कर रहा है, और वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वांग जी पूरी तरह से विंग को नफरत से देख रहा है, लाइक नफरत नहीं कहेंगे, इतना गुस्सा था, जेलसी थी, क्या थी वांग जी को नहीं पता। बस वांग जी अब विंग को तो नहीं छोड़ेगा। वांग जी के दिमाग में यही आ चुका था कि ये एंजल होने के बावजूद भी अपने डेविल को कैसे धोखा दे सकता है, ऐसे कहते वांग जी बस यही सोच रहा था। और वांग जी जो ना उन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता विंग जो आगे बढ़ते हुए जा, क्योंकि भाई म्यूजिक चल रहा है, आवाज़ थोड़ी ना आएगी। तो वांग जी कहता विंग, ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग तो फिर भी नहीं सुनता, और वांग जी सीधा विंग और उस लड़के के सामने आ चुका था, जहाँ पे वांग जी उसे देखता कहता विंग घर चलो। विंग कहता कि ओह वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता घर चलो।
तो विंग कहता अरे मैं तुम्हें तो बता कर आया था ना, और वैसे भी अभी मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ। और वांग जी के कान के पास जाता है, मैंने कहा था ना मैं इसके साथ जा रहा हूँ करके, वैसे भी तुम्हारा तरह थोड़ा बहुत सिमिलर दिखता है ना, मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। हाँ वैसे भी तुम तो किसी काम के नहीं हो। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ता है, मैंने कहा ना मेरी साथ चलो, समझ में नहीं आ रहा है? तो वांग जी बस ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि क्यों चलूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, मुझे ऐसा छोड़ो मुझे। ऐसे कहते विंग कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? हाँ वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी कहता घर चलो। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता मैंने कहा घर चलो। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहता नहीं मैंने कहा ना नहीं। ऐसे कहते विंग जाने लगता है। वांग जी जोर ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगता है, बट विंग लाइक कहता है कि नहीं। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी उस लड़की के साथ जाने लगता है। इसके कारण जो वांग जी इतना गुस्सा कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग उसकी बात नहीं सुना, इसके कारण जो विंग ने जो सील लगाई थी ना, सडनली वांग जी की जो सील थी ना वो टूट जाती है, जिस कारण वांग जी अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते। इसके कारण सडनली वांग जी के सर के ऊपर हॉर्न्स आ चुके थे। हॉर्न्स आने के साथ साथ वांग जी बहुत गुस्सा लग रहा था, और वांग जी के हाथ में छड़ी आ चुकी थी, और वो विंग के पीछे पीछे आता है। विंग अगर तुमने विंग वांग जी को देखता है, एंड देन उसके बाद वो इंसान वांग जी को देखकर वो हैरान हो चुका था, जहाँ पे विंग को देखते हो घर चलो। विंग कहता वांग जी क्या कर रहे हो तुम? वांग जी कहता क्या कर रहे हो मतलब, तुम घर चलो। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग को उठाता है। विंग कहता वांग जी ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी ने विंग को ब्राइडल साइड में उठा लिया था, क्योंकि भाई वांग जी तो हमारा पूरा गुस्सा हो चुका था, 90 डिग्री वाला गुस्सा था हमारे वांग जी के अंदर। एंड वांग जी घर पे आने के बाद वो विंग को बस बिस्तर पे पटकता है। विंग कहता क्या कर रहे थे तुम? हाँ पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ तुम किसी काम के हो तो नहीं, और मैं किसी और के साथ काम करने के लिए जा रहा था, तुमने मुझे फालतू में डिस्टर्ब कर दिया। रियली तुम ना सच में पागल हो। ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी था अच्छा हाँ मतलब तुम वो सब वहाँ करने जा रहे थे? हाँ विंग कहता हाँ क्यों नहीं जा सकता भला, मैं तो जाऊँगा। ऐसा कहते विंग फिर से वहाँ से जाने लगता है, और कहता और ये अपनी पावर्स को बंद करो, अगर किसी और ने देख लिया तब प्रॉब्लम हो जाएगी। वांग जी कहता आई डोंट केयर। ऐसे कहते वांग जी जो था ना वो विंग को बेड पर पुश कर, क्या कर रहे हो? वांग जी जो तुम्हें चाहिए था वही तो कर रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी जो विंग के दोनों हाथों को भाई बांध देता है। बिल्कुल बांधने के बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है, और तुम्हें यही चाहिए ना, ठीक है। ऐसे कहते वांग जी जो विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर करता है। विंग कहता पर वांग जी किस करने स्टार्ट कर चुका था, विंग भी उसे किस पैक कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी बस अपनी पावर की मदद से विंग के फुल ऑन कपड़े निकाल चुका था। विंग के बस कपड़े ज़मीन पर पड़े थे, और वांग जी के खुद के भी कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। वांग जी विंग के बॉडी को टच करते हुए कहता है कि हाँ तुम किसी और के साथ ये सब करने जा रहे थे, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम भूल गए हो क्या तुम मेरे हस्बैंड हो, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुमने ही तो शादी की थी ना, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी थी, और आखिरकार तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर। मैं कहता मैंने कब धोखा दिया तुम्हें? मैंने बता कर ही तो गया था ना। तो वांग जी कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसे कहते वांग जी फिर से विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करता है। विंग कहता छोड़ो मुझे छोड़ो। ऐसे विंग कहने लगता है, बट वांग जी कहता बिल्कुल नहीं, और विंग बस एक स्माइल करता है। हाँ विंग का जो प्लान था वो कामयाब जो हो चुका था इस कारण। देन उसके बाद वांग जी विंग के जो पैरों को स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच करने के बाद वांग जी अपने लिटिल लॉइन को विंग के जो पैरों के बीच में रफ करने लगता है। विंग बस देखता है, और विंग कहता है शट ये क्या है भाई, मैंने ये सोचा क्यों नहीं, इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए था। विंग यही कहने लगता है, क्योंकि वांग जी जितना बिग था ना विंग, उसे देखने के बाद विंग की तो आंखें बड़ी हो जाती। विंग अपने पैरों को जो ओपन कर रहे हुए था ना, अब भी तो भाई वो बंद करने वाला। वांग जी बस कहता है कि क्या हुआ? हाँ विंग कहता देखो ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, मैं वादा करता। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो सबक सिखाने होगा, पनिशमेंट तो मिलनी बनती है। ऐसा कहते वांग जी सीधा अपने आप को हिट करता है, जिसके बाद विंग कहता आहा। विंग जोर से चिल्लाता है। वांग जी उसे देखता है, कहता मैं तुम्हें पनिशमेंट देकर रहूँगा। देन उसके बाद जैसे जैसे विंग चिल्ला रहा था, वांग जी को मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था विंग को ऐसे तड़पते हुए देखकर, तड़पते हुए। और विंग स्टार्टिंग में उसे तकलीफ हो रही थी, बट आखिर में विंग को जो प्लेजर मिलना स्टार्ट हो जाता है अंदर, विंग तेज़ी से मौन करने लगता है, और वांग जी का नाम लेना है माय डेविल यस। ऐसे करते विंग बोलने लगता है। वांग जी उसे हिट करने लगता है, और वांग जी को भी अच्छा लग रहा था। वांग जी हिट करते हुए जो था ना वो विंग को किस करने लगता है, बस किस करने लगता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा हार्डर एंड डीपर इंटीमेट हो रहे थे। पर तभी हम वांग जी की आंखें बंद थी, और विंग की भी आंखें बंद थी, क्योंकि वो दोनों किस कर रहे थे। बट हमारे विंग के बॉडी से जो है ना रेड कलर की रोशनी बाहर निकली थी, और धीरे धीरे वांग जी के बॉडी के अंदर जा रही थी धीरे धीरे। और वांग जी जितना हिट कर रहा था, सडनली उसके दिमाग में कुछ घुसने लगता है। वांग जी इंटीमेसी के दौरान ही बेहोश हो जाता है, और विंग तो वांग जी और विंग वांग जी तो शिट ऐसे क्या हो गया वांग जी। और विंग बस देखने लगता है। वांग जी की बॉडी रेड कलर में ग्लो हो रही थी। विंग बस देखता है। देन यहाँ से अब करीबन 6 दिनों के बाद देखते, 6 दिनों के बाद हम विंग को देखते। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी की बॉडी को क्लीन करते हुए था। हाँ तब से बेहोश हुए कि पता नहीं एक राउंड भी कंप्लीट नहीं होता और तुम बेहोश हो गए। सीरियसली क्या तुमसे एक राउंड भी कंप्लीट किया नहीं गया? क्या क्या सोचा था मैंने, क्या क्या सपने सजाए थे कि तुम मुझे तो बेड से उतरने नहीं दोगे, तुमने तो हाँ फर्स्ट राउंड में भी फुस हो गए। ऐसे कहते विंग बहुत सारी बातें बोलते हुए और होश में आने का नाम नहीं ले रहे हो। सच में इतनी
इतनी सारी पावर होने के बावजूद भी होश में नहीं आ रहे, आखिर क्या कर रहे हो? ऐसे कहते विंग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे जो वांग जी को बोलने लगता है, बस बोले जा रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। भाई उस दिन वो विंग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, बट इस वांग जी ने प्लेजर देने के बजाय विंग को ऐसे छोड़कर भाग गया, मतलब बेहोश हो गया। बस विंग ऐसी वैसी बातें बोले जा रहा था बस। अंदर उसके बाद विंग क्लीनिंग करने के बाद वो नीचे आते हुए बस कहता मुझे काम पे जाना है। ऐसे कहते विंग बस होता है ना कि दरवाज़ों को ऐसे बंद करे हुए जा ही रहा था कि सडनली विंग के सामने, बिल्कुल विंग ने दरवाज़ा बंद करके जैसे टर्न हुआ, विंग के सामने वांग जी खड़ा था। वांग जी उससे देख रहा था, जहाँ पे विंग बस देखता है, जहाँ पे विंग था क्या तुम होश में आ गए? यहाँ क्या 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 कर रहे हो तुम? हाँ, वांग जी उसे देखता, विंग के फेस को धीरे से हाथ लगाता। विंग था क्या कर रहे हो? वांग जी बस उसकी आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट। विंग विंग उसे देखता है, वांग जी क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे? हाँ हाँ हंगवंजुन, हंगवंजुन विंग विंग उसे क्या, और विंग सीधा हक करता है। हंगवंजुन तुम्हें याद आ गया, सब याद आ गया, तुम्हें सब याद आ गया हंगवंजुन, हंगवंजुन। ऐसा कहते विंग रोने लगता है। हाँ हाँ मुझे सब याद आ गया, हाँ मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। लिंग पेट्रियार्ट ऐसे कहते हुए जो ना वो एक दूसरे के नाम से पुकारने लगते हैं और कहता है मुझे सब याद आ गया, सब कुछ मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं तुमसे फिर से मिल पाया, और तुमने मुझे पाने के लिए जो कुछ भी किया वो सोचकर मैं पूरा हैरान था सच में। ऐसे कहते वो विंग को टाइटली हक करता, विंग भी उसे टाइटली हक करता। वो दोनों एक दूसरे को हक करे हुए बस रो रहे थे क्योंकि हज़ारों करोड़ों सालों के बाद वो फिर से एक दूसरे से मिले थे। जैसे कि मैंने बीच में एक स्टोरी बताई थी जो डेविल एंड एंजल की, वो ये दोनों ही थे। क्योंकि विंग को तो याद था कि वो डेविल एंड एंजल कौन थे, बट हमारे वांग जी को तो याद नहीं था ना। हाँ, वांग जी को याद नहीं था कि वो डेविल कौन था आखिरकार। वांग जी ने बस उस स्टोरी को स्टोरी की तरह लिया था, बट अब उसे वो सारी चीज़ें, हर पल हर चीज़ें याद आ चुकी थी। पूरा उसकी ज़िंदगी जो कैसे गई थी विंग के ना होने के कारण, मतलब इलिंग पेट्रियार्ट के ना होने के कारण उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हुई थी। वांग जी को वो सारी चीज़ें याद आती हैं, सारी चीज़ें, जहाँ पे विंग बस उसे देखने लगता है, बस देखता है और कहता है वांग जी। ऐसे कहता है जहाँ पे उन दोनों का फिर से वही रिलम में जन्म हुआ था डेविल एंड एंजल के रूप में, और फिर से वो वैसे ही एक दूसरे से मिले थे। बट विंग ने जब वांग जी को पहली बार देखा था, विंग ने पहचान लिया था यही था वो जिसके बारे में वो हमेशा से सपने देखते आया था, ये वही था। और विंग पहचान चुका था, इसलिए विंग जाने देना नहीं चाहता था, क्योंकि इस इंसान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था बस उसके लिए, उसे पाने के लिए, बट उसे वो नहीं मिला था। विंग को याद था, इसलिए विंग ने वांग जी को कैसे भी करके अपना बनाना था, इसलिए विंग ने इतना सब कुछ किया था, सब कुछ। और वांग जी की पावर विंग के पास थी, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, जहाँ पे विंग का खून वांग जी के राख में मिल गया था, एंड देन इसके कारण विंग के अंदर वांग जी की पावर्स थी, ठीक है। तभी वांग जी और विंग एक दूसरे को हक करे हुए थे, टेबल पे ऊपर बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी कहते कि मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ भी याद नहीं था, मुझे माफ़ करना, मैं बस तुमसे दूर भागता गया था, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। विंग बस स्माइल करता था, कोई बात नहीं, बस मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हें कब याद आता है, बट ये कब याद है। वांग जी कहता इतने वक्त से जो मैं बेहोश था, मुझे तुम्हारी आवाज़ तो आ रही थी, बट मैं अपनी उस लाइफ को भी देख रहा था अपनी नज़रों से, हम दोनों के दोनों क्या क्या हुआ था। तो वांग जी कहते हम सॉरी विंग। विंग कहता कोई बात नहीं, आखिरकार सब कुछ तुम्हें याद आ गया वांग जी, सब कुछ। वांग जी बस स्माइल करता है, कहता जहाँ पे वांग जी और विंग बस एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर विंग को भूख लगती है, विंग कहता हाँ बहुत हो चुका है, 3 घंटों से हम एक दूसरे के साथ हैं, अब मुझे भूख लगी है। तो वांग जी कहता देन उसके बाद वांग जी विंग को खाना बनाते हुए देखता, तो वांग जी विंग को बैग से हक करता है, मैं तुम्हें छू सकता हूँ ना विंग, जितना चाहे उतना। तो विंग कहता मैंने तो पहले ही कहा था मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम जितना चाहे उतना छू सकते हो। जहाँ पे वांग जी उस पल में कभी वो छू नहीं पाया था, बस लास्ट टाइम जब वो मर रहा था बस एक बार विंग को छू पाया था, वो भी चेहरे के ऊपर, बट इस टाइम पे इतने वक्त के बाद वांग जी विंग को पूरा छू सकता था। विंग को टाइटली हक करता है, एंड देन विंग खाना बनाता है। वांग जी और विंग दोनों खाना खा रहे थे, विंग का फ़ोन बजने लगता है। वांग जी कहता क्या है, तो विंग कहता हाँ कॉल आया काम से। तो वांग जी बस देखता है और कहता हमें काम करना। विंग कहता चुप रहो तुम, काम करने की ज़रूरत है, मैं नहीं चाहता कि हम उन डेविल और एंजल के बीच में जाए, फिर से वो लोग फालतू की फंसाते करे करके, मैं नहीं चाहता, इसलिए हम दोनों यही रहेंगे, समझे। तो वांग जी कहता तो विंग कहता नॉर्मल इंसानों की तरह, समझे। तो वांग जी कहता विंग कहता मैं नहीं चाहता तुम गुस्से में आकर सब कुछ बर्बाद कर दो मेरी तरह। तो वांग जी कहता अच्छा तुम भी तो मेरी तरह बन गए थे। तो विंग कहता क्या करूँ, तुम्हारी पावर का कुछ तो असर दिखाना होगा ना। ऐसे कहते विंग वांग जी के नोज़ के साथ नोज रब करता है। देन विंग आंखें बंद कर चुका था, वांग जी बस विंग को देखता है, विंग ने आंखें बंद कर ली थी। वांग जी बस कहता है क्या मैं किस कर सकता हूँ। विंग धीरे से आंखें खोलता है, मैंने कहा ना मैं बस तुम्हारा हूँ। ऐसे कहते विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं।
जहाँ पे वांग जी विंग को उठाता है, उठाकर जो है ना गैस को बंद करता है, देन उसके बाद ऊपर लेकर जाकर विंग को बिस्तर पे लेटाता है और कहता है वैसे तुमने जो शिकायतें की थी कि मैं बीच में रुक गया था, अब तो नहीं रुकना। विंग कहता है क्या मतलब है? वांग जी तुमने कहा था ना मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं बीच में रुक गया ना, अब तुम्हें बताता हूँ। विंग कहता नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर, तुम सोए हुए थे ना इसलिए मैं मजाक कर रहा था। वांग जी था ओह रियली? ऐसे कहते वांग जी बस विंग के एक झटके में कपड़े अलग हो चुके थे। देन उसके बाद वांग जी बस विंग के ऊपर था और विंग को बहुत प्यार से टच कर रहा था, इसलिए विंग मौन कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी बिल्कुल विंग के अंदर एंटर हो चुका था। देन उसके बाद हिट एंड हिट विंग मौन कर रहा था। इस बार वांग जी रुका ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी और विंग एंजल एंड डेविल होने के कारण भाई इन दोनों की बॉडी बहुत ज़्यादा ही ये थी, क्या कह सकते, बिल्कुल सह सकती थी हर चीज़ों को। तो वो लोग करीबन 3 दिनों को तक उन दोनों का कंटिन्यूसली रहता है, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहता है। आखिर में जब विंग बस थक जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये डेविल बहुत ज़्यादा विंग के ऊपर प्रेशर दे रहा था, क्योंकि वांग जी के पास बहुत ज़्यादा पावर्स थी इसके कारण, और विंग के पास भी थी, ऐसा नहीं है, बट लाइक कभी ना कभी हार माननी ही पड़ती ना। तो विंग वांग जी से कहता है बहुत हो गया, अब मुझे सोने दो, सोने दो, मैं 3 दिनों से सोया नहीं हूँ, मेरी बॉडी कमज़ोर हो रही है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, मैं तुम्हें पावर दे दूँगा। विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे कहते विंग वांग जी घूरने लगता है। फिर वांग जी कहता है ओके पापा ओके, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग के साइड लिए हक करता है और हक करते विंग के कान में विस्पर करते हुए कहता है मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ विंग, जैसे पहले करता था। विंग जस्ट अपनी मुंडी को थोड़ा सा टर्न करता है और वांग जी की तरफ देखता है, कहता है मैं उस टाइम पे तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सकता था, पर जब मैंने तुम्हारी जगह पे उस प्यार को फील किया ना, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, और मैं हम दोनों को एक दूसरे से कभी अलग होने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। ऐसे कहते हुए जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ जो बहुत ज़्यादा ही करीब हो जाते, करीब इंटीमेसी लाइक जो एक हैप्पी हो जाते एक दूसरे के साथ। फिर उन दोनों की ज़िंदगी बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ बढ़ती है, बट हर बार एक ही शहर में वो नहीं रह सकते थे, हर बार वो कंट्री चेंज करते जाते, बहुत सारी अलग अलग कंट्रियों में वो अपने नए नए रूप्स के साथ रहने लगते, अपनी लाइफ बिताते, एक दूसरे के करीब आते, बहुत प्यार दिखाते। और एंजल एंड डेविल वर्ल्ड में उसके बाद से कभी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि विंग ने जो अपना अंश छोड़ा था वो किसी के बीच में लड़ाई होने ही नहीं देता था, हर चीज़ इक्वालिटी से करने लगता था। देन डेविल एंड एंजल के बीच में भी अब शादी होना स्टार्ट हो चुकी थी, एंड देन हर जगह पे बस शांति थी, और वांग जी और विंग के बीच में थी। अभी वांग जी जो माउंटेन चढ़ रहा था और विंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। हाँ इतने ऊपर घर लेने की ज़रूरत ही क्या थी, मैं मर जाऊँगा ऐसे। वांग जी कहता मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और वैसे भी हर चीज़ों को एंजॉय करना ज़रूरी होता है, समझे। विंग कहता वांग जी मुझे उठाओ, वांग जी कहता विंग कहता मुझे उठाओ, जहाँ पे वांग जी कहता हाँ ठीक है, और वांग जी बस अपने पंख निकालता है ब्लैक कलर के और विंग को उठाते हुए कहता है तुम भी तो उड़ सकते थे। विंग कहता मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड बस मुझे हमेशा कैरी करता रहे। तो वांग जी कहता वो तो करूँगा ही ज़िंदगी भर। विंग कहता कि वैसे बहुत साल हो गए ना। वांग जी कहता है करीबन 300 साल हो चुके हैं, 6 महीना हो चुका है, एंड 12 मिनट हो चुके हैं, 12 घंटे 13 मिनट समझ लो, ठीक है। तो विंग कहता तुम हर चीज़ गिनते हो। वांग जी कहता हाँ जब से तुम्हारा साथ मिला है हर जगह पे। विंग बस हंसते हुए वांग जी को टाइटली पकड़ता है। उसके बाद वो दोनों माउंटेन के ऊपर आ चुके थे। वांग जी कॉफ़ी बनाता है, वो दोनों जस्ट उस माउंटेन के ऊपर बैठे हुए जस्ट अपने डेविल एंड एंजल रूप में बैठे हुए थे, वो बस हाथ में उनके कप थे, एंड देन दोनों टॉस करते हैं और जो है ना उस टी को पी रहे थे खूबसूरत नज़ारे के साथ। ये अर्थ भी कितना खूबसूरत है ना, जहाँ पे हर चीज़ें हर जगह पे अलग अलग संस्कृति उसे देखने के लिए मिली थी, हर जगह पे अलग अलग लोग मिले थे, हर जगह पे अलग अलग दोस्त मिले थे। बट वक्त के साथ सबको तो इंसानों को तो मरना ही होता है ना, हर बार इंसान चले जाते हैं, बट वांग जी और विंग नहीं जाते, इसलिए इन लोगों को हर बार अपनी जगहें बदलनी पड़ती थी, बट इसके साथ ही वो खुश थे बस। देन गाइस इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है एंजल एंड डेविल की। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में, देन बाय बाय।